शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो हम लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे भगवद गीता में, भगवद गीता के विषय में ही चर्चा हो रही थी और पिछले सेक्शन में कुछ बातें रह गई हैं, उन बातों को पूरा करके फिर सेकेंड सेशन में हम लोग जाएंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किस तरह से ये लिखा गया है भगवद गीता के महात्म्य में, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। क्या बताया था हमने कि in the present day people are very much eager to have one scripture, one God, one religion, one affirmation. Therefore ekam shastram devaki putra geetam, let there be one scripture only, one common scripture for the whole world, Bhagavad Gita. Eko Deva Devaki Putra Eva. Let there be one God for the whole world, Sri Krishna. Eko Mantra Tasya Namani, and one hymn, one mantra, one prayer. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ekam Tasya Devasya Seva. And let there be one work only in the service of the Supreme Personality of the Godhead. तो इस तरह से हम लोगों ने चर्चा की थी पिछली बार। और देखिए बहुत जरूरी है, कई बार कैसे हैं लोग भगवान कृष्ण की लीला में सीधा ही जाना चाहते हैं, भगवान की रास लीला सुनना चाहते हैं, लेकिन ये जानना नहीं चाहते कि भगवान है कौन, मेरा भगवान से संबंध क्या है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम भगवान कौन है और उनकी लीलाओं को, उनके कार्यकलापों को कैसे समझ सकते। जैसे पिछली बार बताया था कि अमेरिका की उसके करेंसी में लिखा हुआ इन गॉड वी ट्रस्ट। जब इन गॉड वी ट्रस्ट लिखा जाता है तो सबसे पहला प्रश्न क्या होना चाहिए कि आप जानते हैं भगवान कौन है। अगर आप जानते नहीं उस गॉड तो ट्रस्ट कैसे लाएंगे। सो बिफोर वी पुट आवर ट्रस्ट वी शुड नो हु इज गॉड एंड व्हाट इज आवर रिलेशनशिप विद हिम। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान कौन है और इसी को संबंध ज्ञान कहा जाता है। और ये जो भगवद गीता है ये महाभारत के भीष्म पर्व में पाई जाती है। 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक भगवान कृष्ण का उपदेश है, गीता का उपदेश है 700 श्लोकों में। पिछली बार हम लोगों ने इसका समरी दिया था आपको। तो ये भगवद गीता जो है श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता, हमने बताया था कि इसका अनुवाद विश्व के लगभग 80 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में हो चुका है और श्रील प्रभुपाद जी ने इसको टाइटल दिया श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। यथारूप का मतलब यह होता है कि जो प्रमाणिक गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा के माध्यम से हमें जो भगवद गीता का संदेश मिला है, भगवद गीता का ज्ञान मिला है, उसको हम यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें किसी प्रकार का अपना एजेंडा नहीं, अपना मोटिवेशन नहीं। तो एक ही एजेंडा है हमारा, क्या भगवान कृष्ण की वाणी को यथारूप प्रस्तुत करना, जो उन्होंने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आज से 5000 साल पहले कहा। तो इस प्रकार से इसको समझना है। और क्या बताया गया यहाँ पर इस भगवद गीता बताया गया, इस विशेषता क्या है भगवद गीता की। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षा वर्मम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। तो ये सभी विद्याओं का राजा है। ये भगवद गीता क्या है? इट्स द किंग ऑफ नॉलेज, राज गुह्यम एंड सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट। सुसुखम कर्तव्यम,
सुसुखो कर तुम अव्यय, मतलब क्या है कि बड़े आनंद पूर्वक जो है इस कृष्ण भावनामृत का अनुसरण किया जा सकता है कि नहीं? जैसे कि अभी आप बैठे कीर्तन सुन रहे थे, ऐसा तो नहीं आपको नाक के बल पर खड़ा होना था, नहीं, या आपको मतलब कोई नाक दबाना है, इधर दबाना है, आप चुपचाप बैठे आराम से कीर्तन का आनंद है। तो सुसुखम करतम अव्ययम, लाइक इट्स जॉयफुली परफॉर्म। और तो कहने का मतलब ये है, इट्स एवरलास्टिंग रिलीजन, एवरलास्टिंग जॉयफुली परफॉर्म। तो इस प्रकार जो है ये सभी विद्याओं का राजा, किंग ऑफ नॉलेज। और जो भी हम लोग चाहते हैं सुख के बारे में, जो भी प्रश्न है, यानी कि हम लोग चाहते हैं सुखी हो इस संसार में, और वो कैसे सुखी हो ये जानना चाहते हैं, तो उस सब का उत्तर हमें किससे मिलेगा? श्रीमद् भगवद गीता में मिलेगा। यानी संसार में रहते हुए कैसे सुखी रह सकते हैं, ये रहस्य बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता में। तो पहला अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है भगवद गीता का। उस पहले अध्याय में देखिए अर्जुन की मानसिकता बताई गई है, मेंटल डिस्ट्रेस बताया गया उनका, और बहुत ही मेंटल डिस्ट्रेस थे अर्जुन, बहुत चिंताग्रस्त थे, एंजाइटी में थे। नहीं ऐसे नहीं कि अर्जुन जो है वहां माला कर रहे थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, नहीं, वहां योद्धा के रूप में उनको युद्ध करना था, एंड ही वाज इन वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, जिसको हाइपरटेंशन कह सकते हैं आप। तो हमारा क्या स्ट्रेस है? अगर अर्जुन के सामने देखे, अर्जुन से कंपेयर करें तो हमारा तो स्ट्रेस कुछ भी नहीं। अर्जुन के समक्ष कौन खड़े? गुरु द्रोणाचार्य खड़े, भीष्म पितामह खड़े, कृपाचार्य खड़े, सभी उनके स्वजन और रिश्तेदार खड़े हैं, भाई बंधु खड़े हैं, और भगवान कृष्ण की आज्ञा है कि उनको युद्ध करना, उन पर बाढ़ चलाना, क्योंकि धर्म की स्थापना होनी है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर भीष्म पितामह जो है कृष्ण के बाद सबसे प्रिय कौन है अर्जुन के लिए? भीष्म पितामह है, और ये सब जो है उनके प्रिय है वास्तव में। अगर मान लीजिए कोई आपका शत्रु है और कई सालों से आपके साथ दुश्मनी चल रही है, तो उसमें अगर मरने वाले की बात की जाए तो लगता है कोई बात में कुछ वजन है, लेकिन आपके ये सारे प्रिय हैं और कभी उनसे कोई आपकी दुश्मनी नहीं हुई। गुरु द्रोणाचार्य जो बचपन से ही जिन्होंने उनको गुरुकुल में शिक्षा दी, और भीष्म पितामह बचपन से उनका लालन पालन किया, और विशेष प्रेम भीष्म पितामह का अर्जुन के लिए है, और जिनका भी बड़ा विशेष प्रेम है भीष्म पितामह से। और ये सब प्रेम होने के बाद भी, बावजूद भी अर्जुन को क्या करना है? बाढ़ चलाना है। और भी कठिन है कि नहीं? वेरी वेरी टफ सिचुएशन। और इस कारण से क्या है कि इस आसक्ति के कारण क्या है, वो अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं, अटैचमेंट के कारण। आसक्ति अगर कर्तव्य करने में आपको बाधा डाल रही है, वो आसक्ति क्या है? आपके लिए ठीक नहीं है। कर्तव्य का पालन जरूर होना चाहिए। यहां पर अर्जुन योद्धा है तो उनको युद्ध करना है, धर्म की स्थापना होनी है। अधर्म के ऊपर अगर धर्म की स्थापना होनी है तो उसके लिए अर्जुन को युद्ध करना होगा। धर्म की स्थापना करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि उनको इस प्रकार की आसक्ति को त्यागना होगा। और लेकिन बड़ा मुश्किल है। इनमें से कोई भी उनका शत्रु नहीं है, कोई उनका निजी शत्रु नहीं है, नो पर्सनल एनिमी, कोई शत्रु है ही नहीं अर्जुन का। उसके बावजूद भी क्या करना है उनको जो है ये युद्ध में भाग लेना है। और ऐसी परिस्थिति में अर्जुन ने क्या करना है? अभी भगवान कृष्ण से गीता का उपदेश सीखना है। भगवान कृष्ण अब जो है अर्जुन को कन्विंस करेंगे कि वो युद्ध करें, उनको प्रेरित करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। यानी कि देखा जाए तो अगर 5000 वर्ष के हिसाब से देखा जाए तो पहला मोटिवेशन सेमिनार दिया स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, या पहला सेमिनार स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया अर्जुन को कुरुक्षेत्र। इससे बड़ा स्ट्रेस क्या होगा और उसको कैसे मैनेज करना है भगवान कृष्ण बता रहे हैं। और अर्जुन की हालत क्या है? पहले अध्याय में यही बता रहे हैं कि किस तरह से उनका गांडी कांप रहा है, वो शरीर कांप रहा है, और पूरा शरीर जो है पसीने से लथपथ हो गया है, बाल के खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और पूरे शरीर में कंपन है। अपने गांडी को नहीं उठा पा रहे हो तो बाढ़ कैसे चलाएंगे, युद्ध कैसे होगा?
उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक ही शब्द बोला पहले अध्याय में। पहले अध्याय में भगवान कृष्ण ने केवल यही कहा, देखो अर्जुन, बस युद्ध भूमि के बीच में रथ को दोनों योद्धाओं के बीच में खड़ा कर भगवान कृष्ण केवल ये बोला, बिहोल्ड पार्थ, ये देखो, बस आप देखो कौन कौन खड़ा है। तो अर्जुन वास्तव में भगवान कृष्ण के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन अर्जुन को भगवान ने इस प्रकार योग माया के पर्दे से ढक दिया कि वो हमारी तरह प्रश्न कर सके, एक सांसारिक व्यक्ति की तरह। अर्जुन वास्तव में कुरुक्षेत्र में हमें रिप्रेजेंट करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन को भगवान ने ही इस प्रकार इस परिस्थिति में डाला है ताकि अर्जुन के माध्यम से हम सबको जो है ये भगवत गीता का उपदेश मिल जाए। तो भगवत गीता का उपदेश जो है केवल अर्जुन के लिए नहीं है, वो पूरे मानव समाज के लिए, पूरे सृष्टि के लिए है, सबके लिए है वो उपदेश। और इसलिए यहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, और इसको सुनने पर अर्जुन का तनाव कम होगा। यानी कि उनका टेंशन क्या है? उनका टेंशन ये है कि मैं हूं, मेरा है, और कौन है सामने? कृष्ण है। मैं कृष्ण की बात सुनूं या फिर मैं स्वजनों का साथ दूं, उनके प्रति अगर मेरा मोह है, मेरी आसक्ति है, तो युद्ध ना करके चुपचाप यहां से चला जाऊं। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है, बहुत बड़ा टेंशन के लिए। तो यहां पर तो एक चीज याद रखिएगा, हम लोग ये याद रखें कि हमें मंदिर अगर जाना है या फिर कृष्ण के पास जाना है तो दुर्योधन की तरह जाना है या अर्जुन की तरह जाना है। दोनों ही कृष्ण के पास गए, लेकिन दुर्योधन किस लिए गए, अर्जुन किस लिए गए? दोनों का एजेंडा अलग था। दोनों का एजेंडा क्या है? बिल्कुल अलग था। क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन जब पहुंचे वहां पर तो भगवान कृष्ण उस समय आंखें बंद किए हुए थे, लेटे हुए थे, और अर्जुन भगवान के चरणों के सामने आगे खड़े हो गए, और दुर्योधन भगवान कृष्ण के सिरहाने के बाद आगे खड़े हो गए। जब भगवान कृष्ण ने आंखें खोली तो देखा कि अर्जुन सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, अर्जुन, अरे तुम कब आए? अर्जुन ने कहा कि मैं अभी भी आया हूं, लेकिन मेरे भ्राता दुर्योधन पहले आए हैं। उन्होंने कहा, अच्छा दुर्योधन आप भी आए हैं? दुर्योधन ने कहा, मैं पहले आया था। तो भगवान कृष्ण का, मैं जानता हूं कि आप दोनों क्यों आए हैं, चुनाव करने आए हैं ना, मेरा चुनाव करने आए हैं। मैं आपको बता देता हूं, इस युद्ध में मैं भाग नहीं लूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और दूसरी तरफ मैं, चुनाव आपका है, किसको चाहते हैं आप? सारथी बन सकता हूं, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान कृष्ण बोला कि अर्जुन को सबसे पहले मैंने देखा, जब मैंने आंखें खोली तो सबसे पहले किसको देखा? मैंने अर्जुन को देखा। अर्जुन, सबसे पहले तुम पूछ सकते हो, तुम्हारा क्या चुनाव है? तो अर्जुन ने कहा कि मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए। नारायणी सेना का मतलब जानते क्या है? नारायणी सेना में 10 लाख योद्धा है। एक दो योद्धा नहीं है, 10 लाख योद्धा तो बहुत बड़ी बात है, एक अपने आप में अलग ही सेना है वो। तो ने कहा कि 10 लाख योद्धा है उस नारायणी सेना में, और दूसरी तरफ मैं हूं। अर्जुन ने कहा, मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, मैं आपको चाहता हूं, मैं आपको अपने साथी के रूप में चाहता हूं। तो कृष्ण ने दुर्योधन की तरफ देखा, आपका क्या कहना है दुर्योधन? हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक है, नारायणी सेना मैं खुश हूँ, नारायणी सेना से कोई दिक्कत नहीं है, अर्जुन जैसा चाहते हैं वैसे किया जाए। लेकिन दुर्योधन मन ही मन सोच रहा था कि अर्जुन वास्तव में इतना बुद्धिमान नहीं है, कृष्ण को चुन लिया जो शस्त्र नहीं उठाने वाले। लेकिन संजय क्या कह रहे हैं गीता के अंत में, जहां पर भगवान कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण है, और जहां धनुर्धर अर्जुन है, वहां पर क्या है? ऐश्वर्य है, वहां नीति है, वहां अलौकिक शक्ति है, वहां ऐश्वर्य है। तो कहने का मतलब, अगर शक्तिमान आपके साथ है तो शक्ति अपने आप आपके पास आ गई। अगर सीता जी को रावण लेके चला गया राम को छोड़कर, तो उसने क्या किया? ठीक नहीं किया,
क्योंकि ऐसी शक्ति का जब दुरुपयोग किया जाता है तो क्या होता है, लंका में फिर आग लगती है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो इसलिए शक्तिमान को छोड़कर शक्ति को लेना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। अगर आप पावर हाउस से बिजली ले रहे हो लेकिन पावर हाउस चलाने वाले को अगर आपने छोड़ दिया तो कुछ समय के बाद हो सकता है कि बिजली आपकी बंद हो जाए। तो बिना पावर हाउस के तो पावर का कोई मतलब ही नहीं होता है। शक्ति आपने ले ली अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, शक्तिमान को छोड़ दिया, वो शक्ति जो है आपका विनाश कर देगी। तो इस तरह से तो कहने का मतलब ये है कि ये भगवत गीता का जो है ये पहला अध्याय है जिसमें संघर्ष है, अर्जुन के लिए बहुत बड़ा संघर्ष है। और यहाँ पर संजय जो है देख रहे हैं हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र का युद्ध देख पा रहे हैं। और संजय को जो है ये दृष्टि मिली, दिव्य दृष्टि श्री वेद जी से, कि वो इस युद्ध को देख सके और योद्धाओं के मन को भी समझ सके। जो योद्धा है वह एकत्र, उनके मन में क्या चल रहा है। संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो आज की टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी तो नहीं थी लेकिन दिव्य दृष्टि थी, तो उससे देख पा रहे थे कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है और योद्धाओं के मन में क्या चल रहा है, ये भी संजय देख पा रहे थे। तो ये सब लाभ उनको हो रहा था। अब देखिए यहां पर पहला जो श्लोक है, देखिए बड़े आश्चर्य की बात है, धृतराष्ट्र ने भी भगवत गीता सुनी, अर्जुन ने भी भगवत गीता सुनी। धृतराष्ट्र के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया, अर्जुन के हृदय में परिवर्तन आ गया। यानी कि एक ही क्लास में बैठे हैं दो विद्यार्थी, एक को लाभ मिल रहा है दूसरे को लाभ नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है बताइए, इसका कारण क्या हो सकता है? हाँ, किस भावना से आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। आपका भाव अनुकूल है या प्रतिकूल है? आप उसको स्वीकार कर रहे हो इसलिए ताकि मेरी शंकाएं दूर हो, मैं समझ सकूं वास्तव में मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं इतना कष्ट क्यों पा रहा हूं, मेरे अंदर इतना तनाव क्यों है, मैं उलझन में पड़ चुका हूं। अभी बोलेंगे अर्जुन, देखना अर्जुन यही बात बोलेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र जो है पूरे मोह से ग्रस्त है और शुरू से उनका एजेंडा बड़ा क्लियर है। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने अपना एजेंडा बता दिया। पहला एजेंडा क्या है? धृतराष्ट्र ने बताया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। आप देखिए पहला श्लोक पहला अध्याय। धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? आपने पहले से यहां पर क्या कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, भेदभाव कर दिया। भेदभाव क्या किया? मेरे और पांडु के पुत्रों में। अब उनके और पांडु के पुत्रों में क्या अंतर बताइए? पांडु के पुत्र कौन है? उनके भाई के तो पुत्र हैं, एक ही तो परिवार है, उसमें आप इतना भेदभाव तो कर रहे हो। मेरे और पांडु के पुत्रों में, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने अपना भाव व्यक्त कर दिया है श्रीमद् भगवत गीता को सुनने से पहले। तो ये जो पहला श्लोक है, इस मोह को जो प्रकट किया धृतराष्ट्र ने, इस मोह को त्याग नहीं पाए पूरी भगवत गीता सुनने के बावजूद, इस मोह में फंसे रहे। तो कहने का मतलब ये है, तो इसलिए भगवत गीता सुनने का लाभ ये है कि हम दोबारा जीरो से ना शुरू करें। कहने का मतलब ये जीरो से शुरू करना पड़ता है ना, इस भौतिक जीवन में जब आते हैं, संसार में जब जन्म लेते हैं, तो वी ऑल स्टार्ट विद जीरो, इज इट नॉट? हम लोग जीरो से शुरू करते हैं, वही एबीसीडी फिर से सीखो, वही फिर से स्कूल जाओ, राइट? फिर आपकी मृत्यु हो गई तो फिर अगले जन्म में आओ फिर से एबीसीडी सीखो। सो वी ऑल स्टार्ट विद जीरो। जीरो का मतलब ये है कि पिछले जन्म में भी कष्ट पाते हुए संसार में जन्म लिया और कष्ट पाते हुए मैंने संसार छोड़ा, और अगले जन्म में भी ऐसे ही आ गया मैं संसार में कष्ट पाते हुए, और फिर से संसार में गया कष्ट पाते हुए। तो यानी कि मतलब क्या है, हर बार मैं जीरो से शुरू कर रहा हूं और जीरो से एंड कर रहा हूं। पहले भी जीरो था और जीवन के अंतकाल में भी जीरो, बीच में थोड़ा सा जुटा लिया, कमा लिया, वो यही रह गया। तो बेसिकली क्या है, तो ये चीज हमें याद रखना हमेशा। प्रभुपाद जी कहते थे अगर हम ये मानते ही नहीं कि संसार में दुख है, कुछ लोगों का भी ये भी विचार है, कुछ लोग कहते हैं यार आप लोगों को तो पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा इस प्रकार की जो है नकारात्मक जो है आप भावनाएं प्रस्तुत करते रहते हैं, यू शुड बी पॉजिटिव। तो ये बात समझना चाहिए
कि जब तक हम ये अनुभव नहीं करेंगे संसार में दुख है, हम भगवत गीता पढ़ने के वास्ते में योग्य नहीं है। योग्य विद्यार्थी वो है भगवत गीता का, कौन है? जो जानता है, जो समझता है कि कहीं ना कहीं संसार में दुख जरूर है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया दुखालय में शाश्वत। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और अगर आप मानते ही नहीं हो कि आप मरीज हो, तो डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? अगर आप कहते हो मैं तो स्वस्थ हूं फिर भी मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, तो ऐसे डॉक्टर के जाने का क्या लाभ? अगर आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि आप स्वस्थ हो और फिर डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो डॉक्टर की दवाइयां शायद आपके ऊपर काम नहीं करेंगी, क्योंकि दवाई हो सकता है ले ही नहीं। आप तो बोलेंगे मैं स्वस्थ हूं, दवाई क्यों खाऊं? दिखा तो दिया आपके कहने पर मैं बीमार नहीं हूं। आप समझ रहे? तो भगवत गीता तो पढ़ ली, लेकिन आपने ये बात को स्वीकार नहीं किया कि ये संसार में दुख है। तो वैसे ही है कि जैसे एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है और स्वीकार नहीं करता है कि मैं बीमार हूं, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए इस संसार में दुख है। तो वो वास्तव में क्या है? एक बहुत बड़ी योग्यता है श्रीमद् भगवत गीता को समझने की। तो और अगर मैं कष्ट पा रहा हूं तो ऐसा नहीं कि कष्ट ही पाते रहना है। भगवत गीता ये नहीं चाह रही कि आप कष्ट ही पाते रहो। भगवत गीता ये चाह रही है कि कष्ट पा रहे हैं आप, उसका सोल्यूशन क्या है, ये श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है। भगवत गीता को सुनने के बाद हमें पता चल जाएगा कष्ट तो पा रहे, ये बात मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। आपके कहने पर मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है कि दुख है संसार में, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन? आज सॉल्यूशन आपको मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो, तो जितने भी समस्या है उसका क्या सॉल्यूशन है, आप भगवत गीता में वो उपदेश आपको प्राप्त हो। तो लेकिन भगवत गीता को पढ़कर हम अपना विचार प्रस्तुत नहीं कर सकते। कोई कहता है कि भगवत गीता में कर्म बताया गया है, कोई कहता है भगवत गीता में ये बताया गया, कोई वो बताता है कि वो बताया गया है, या ये कह देते हैं भगवत गीता का सार लिख के छोटे छोटे पोस्टर बना के लोग दुकानों में ऑफिस में लगा लेते हैं, गीता का सार, व्यर्थ क्यों चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कल किसने देखा, पढ़ा आपने? ये भगवत गीता का सार नहीं है। व्यर्थ क्यों चिंता करते हो? अरे चिंता क्यों नहीं करेंगे भाई? एक बात बताओ, इस संसार में रहकर चिंता, प्रभुपाद जी हमारे कहते थे, वो कहते श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, श्रील प्रभुपाद कहते थे चिंता जो नहीं करता वो तो इंसान ही नहीं, वो तो पशु है। चिंता तो करनी पड़ेगी आपको, या तो आप इस भौतिक संसार के लिए चिंता कर रहे हैं, भौतिक संसार में रहते चिंता कर रहे हैं, या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए चिंता कर रहे हैं। तो अर्जुन भी जब युद्ध करेंगे तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए चिंता करेंगे, तो चिंता तो करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा तो है ही नहीं कि व्यर्थ क्यों चिंता करते हो, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये कौन स्वीकार करेगा? बताए कौन सभ्य व्यक्ति स्वीकार करेगा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है संसार? तो कैसे मान लेंगे गीता का सार है? तो ये गीता का सार जो है प्रमाणिक नहीं है। हम जानने की कोशिश करेंगे इस सेशन के द्वारा कि वास्तव में भगवत गीता का असली सार क्या है। और तो इसलिए अलग अलग मत मतांतर है। देखिए वास्तव में एक चीज याद रखिएगा, अगर आप फिजिक्स पढ़ लेते हैं, फिजिक्स पढ़ने के बाद आप कंक्लूड करते हैं कि ये ज्योग्राफी है, तो क्या समझा जाएगा आपको? फिजिक्स पढ़ने के बाद कंक्लूड करें दिस इज ज्योग्राफी, तो क्या समझेंगे? बेवकूफ है। तो भगवत गीता पढ़ने के बाद अगर हम कुछ और ही उसका एसेंस निकालते हैं, उसको और कोई अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही। तो इसलिए बहुत जरूरी है जानना कि वास्तव में भगवत गीता का सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये बहुत जरूरी है। और लेकिन एक बात याद रखिएगा, भगवत गीता को समझने के लिए किस चीज की आवश्यकता जानता है? देयर हैज टू बी सर्टेन अमाउंट ऑफ फेथ। फेथ की बहुत आवश्यकता है। तो फेथ क्या है वास्तव समझिएगा। जैसे मैंने बताया, अगर आप स्कूल जाते हैं, आपको सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये आपको सिखाया जाता है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। अगर आप बिस्लरी का बोतल लाते हैं, आप बोतल खोल के एकदम से पानी पी जाते हैं, आपने ये थोड़ा चेक किया कि पानी कितना प्योर है। फेथ अप्लाई करते हैं कि नहीं करते? कितने सारे प्लेन क्रैश हो जाते हैं, फिर भी हवाई जहाज में उड़ते हैं आप, 40,000 फीट अबव द सी लेवल, फ्लाइट जा रही है, पूरा रिस्क फैक्टर है उसमें, लेकिन फिर भी आप जो है टिकट लगा, फ्लाइट टिकट लेके चले जाते हैं, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। अरे 2 घंटे में कहां पहुंचेंगे, किसको क्या? 2 घंटे में जल्दी पहुंच जाओगे, बात सही है, 2 घंटे में कहां पहुंचेंगे?
तो इसलिए लेकिन फेथ अप्लाई करना पड़ता है आपको, रिस्क फिर भी लेना पड़ता है। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जो है वो चला नहीं पा रहा साइकिल, लेकिन उसको साइकिल में बिठाया जाता है और उसको फेथ अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है आज नहीं तो कल मैं साइकिल चलाना सीख लूंगा। आप गाड़ी सीखने जाते हैं, कार चलाने के लिए ड्राइविंग कॉलेज में जाते हैं और ड्राइवर आपके पास बैठता है, वो आपको बोलता है एक्सीलेटर में पाँव रखो, क्लच में पाँव रखो, गियर चेंज करो, आपको डर लगता है, बार बार गाड़ी में झटका लगता है, घोड़े की तरह चलाते आप नहीं, कार की तरह नहीं चलाते हो, शुरू शुरू में घोड़े की तरह झटका मारती है गाड़ी, बोलते ऐसा मत करोगे क्लच पे उड़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हर चीज के लिए क्या करना पड़ता है, फेथ को अप्लाई करना। बिना फेथ को अप्लाई किए एक कदम आगे बढ़ाने के लिए भी फेथ अप्लाई करना पड़ता है। बच्चा एक कदम आगे बढ़ाने के लिए फेथ अप्लाई करना पड़ता है, तभी तो बच्चा आगे चलकर दौड़ने लगा है। तो इसी तरह से जब भौतिक संसार में रहते हुए हर चीज के लिए फेथ अप्लाई करना पड़ता है और हर चीज के लिए प्रूफ नहीं मांगते हैं, तो जब आध्यात्मिक जगत की बात आती है तो बिना फेथ अप्लाई कैसे उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, बताइए, है कि नहीं? तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब यह है कि इन किताबों की आवश्यकता है और ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो हमें भगवद गीता का ज्ञान दे सके। कहने का मतलब पहले भी हमने बताया था, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, मेडिकल कॉलेज में जाना है डॉक्टर बनने के लिए, सीए फॉर्म में जाना है सीए बनने के लिए, लॉ फॉर्म में जाना है लॉयर बनने के लिए, है कि नहीं? तो इसी तरह से अगर आपको भगवद गीता समझनी है तो कहां जाना होगा, टीवी चैनल में, नहीं? टीवी खोल के देखो और भगवद गीता सीखो, तो कैसे समझ में आएगा फिर? तो इसी तरह से हर चीज का क्या है, स्पिरिचुअल एजुकेशन, इसी तरह से स्पिरिचुअल एजुकेशन सेंटर है जहां पर हम लोग भगवद गीता को सीखने का प्रयास कर सकते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्या है कि राइट जगह में जाना बहुत जरूरी है और राइट सोर्स से उस नॉलेज को गेन करना बहुत जरूरी है। अब देखिए सेकेंड चैप्टर 7th वर्स, दूसरा अध्याय 7वां श्लोक, हमने सेकेंड चैप्टर 7th वर्स, जिनके बाद गीता है खोल के देख लें, उनके नहीं है प्लीज आसपास जो बैठे हैं उनको भी दिखाइए, थोड़ा सा शेयर करिए प्लीज। हाँ, तो ये श्लोक बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का। क्या बताया गया इसमें, देखिए, कार्पण्य दोष महता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येऽहं सादि मां त्वां प्रपन्नम्। क्या मतलब है इसका? अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं, सारा धैर्य खो चुका हूं, ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं अर्जुन कि मुझे आप उपदेश दीजिए, यानी कि अर्जुन यहां पर दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में क्या बताया, अर्जुन वाज इन एंजाइटी, अब दूसरे अध्याय में अर्जुन क्या कह रहे हैं, मुझे आप उपदेश दीजिए, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी, आई हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज़ वीकनेस, आई एम सोल सरेंडर टू यू, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, आप मुझे उपदेश दीजिए। धृतराष्ट्र ये बात नहीं बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र वहीं पे मोहग्रस्त होकर वहीं बैठे हुए हैं और संदेश की बात सुन रहे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र ये भाव नहीं प्रकट कर रहे हैं जो अर्जुन भाव प्रकट कर रहे हैं। तो अर्जुन स्ट्रेस में जरूर थे, वो भी मोहग्रस्त हो गए थे, लेकिन क्यों उन्होंने शरणागत हुए और तैयार हो गए अपने संशय को दूर करने के लिए। इसलिए यहां पर अर्जुन भगवान को क्या कह रहे हैं कि मुझे आप उपदेश दीजिएगा, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो एज ए गुड स्टूडेंट अर्जुन यहां पर अपना संशय प्रस्तुत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव के लिए अच्छा क्या है। तो कहने का मतलब यह है, जब हम लोग कृष्ण भावना भावित नहीं होते, वी आर नॉट गॉड कॉन्शियस, सो नेचुरली हमारे जीवन में कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन बना रहता है। हम नहीं जान पाते हमारे जीवन का लक्ष्य, हम किस दिशा में जा रहे हैं, और जा भी रहे हैं तो सही दिशा है कि नहीं, आगे चलकर भविष्य में पता नहीं क्या होगा, बहुत सारी चिंताएं हमारे मन में आ जाती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जानना कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। और जिस तरह से अर्जुन ने अपने आप को सबमिट किया, यहाँ पर अर्जुन ने अपने आप को यहाँ न्यौछावर कर दिए हैं, शरणागत हो गए हैं, उसी तरह से हम लोगों को भगवद गीता समझने के लिए क्या करना है, हमें बहुत जरूरी है कि ध्यान से सुने। तो कहने का मतलब यह है, अगर देखिए उपदेश शब्द का उपयोग किया गया है कि कृपया करके मुझे उपदेश दें, तो 3 शब्द आते हैं, देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, संदेश, उपदेश और आदेश। संदेश,
उपदेश और आदेश। संदेश का मतलब क्या है कि मैं अच्छे से सुन रहा हूं, लेकिन हो सकता है आई मे अप्लाई और मे नॉट अप्लाई, आई मे फॉलो और मे नॉट फॉलो इट। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सुनने में, आई विल अप्रिशिएट ऑल्सो। मैं ये भी कहूंगा कि बड़ा अच्छा लगता था मुझे, आप भी यूट्यूब में सेमिनार देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, हम आपको रोज देखते हैं, ठीक है। अब रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आई विल अप्लाई इट लाइफ, मैं अपने जीवन से अप्लाई करूंगा, ये निश्चित नहीं है। सुनता जरूर है आपको मैं, अच्छा बड़ा लगता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसको अपने जीवन में अप्लाई करूं। और तीसरी बात क्या है, आदेश, और भी डिफिकल्ट है, ठीक है। मैं सुन भी लेता हूं, हो सकता है मैं अपने जीवन में अप्लाई भी कर लूं, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि मैं आपको फॉलो करूं। हो सकता है कि मैं उसको कोशिश भी करूं अप्लाई करने के लिए, बट आई विल नॉट फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। तो आदेश का मतलब क्या है, वो अभी ज्यादा आगे आगे का स्टेप है, लेकिन यहां पर अर्जुन क्या कह रहे हैं, मुझे आप उपदेश दीजिए। उपदेश देने का मतलब है, अर्जुन ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप मुझे उपदेश देंगे तो मैं उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करूंगा, और अप्लाई करने का मतलब है अर्जुन उसको फॉलो भी करें। तो एक अर्जुन एक अच्छे विद्यार्थी की तरह यहां पर बोल रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए अर्जुन का जो संशय दूर हुआ, 18वें अध्याय में चलिए, 18 चैप्टर टेक्स्ट 73 देखिए, खोल के देखिए, टेक्स्ट 73 देखिए, 18 चैप्टर। भैया आपको अर्जुनोवाच नष्टमोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतः संदेहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, 18.73, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्वर्ण शक्ति वापस मिल गई, अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। तो अर्जुन आप क्या करें, मेरा मोह दूर हो गया है, अब आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैं हस्तिनापुर जा रहा हूं वापस, मुझे आपका डिस्कोर्स थोड़ा अच्छा लगा, I may or may not apply it, I may or may not follow you, but I like your lecture, मैंने रिकॉर्डिंग ले ली है और मैं हस्तिनापुर जा रहा हूँ, राजमहल में बैठकर या फिर गंगा जी के तट पर बैठकर बड़े आराम से बैठकर आपका प्रवचन सुनूंगा। धन्यवाद, हरे कृष्ण। तो अर्जुन का चित्र जो है भगवत गीता के फ्रंट पेज में नहीं होता अगर अर्जुन ऐसा बोल देते तो। अगर अर्जुन कहते कि मैं जा रहा हूं वापस, तो अर्जुन का फोटो आज भगवत गीता में नहीं होता। आप सब यही बोलते, अरे कृष्ण भक्त इतने डरपोक होते हैं, युद्ध भूमि छोड़ के भागते, फिर कोई ये भगवत गीता नहीं पढ़ता। अगर अर्जुन युद्ध भूमि छोड़ के चले आते तो श्रीमद् भगवत गीता इतनी सुविख्यात नहीं होती, क्योंकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बात को सुना, इस कारण से आज लोग भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। आप समझ इस बात को। तो यहाँ पर आई एम रेडी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, करिष्ये वचनं तव। अब आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। यही वास्तव में भगवत गीता को समझने का क्या है परिणाम है, कि अगर आप समझे भगवत गीता को, उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट यही है, उसका रिजल्ट ये है कि मेरा वो दूर हो गया, माय यूजर इज गॉन, आई रिगेन माय मेमोरी, आई एम रेडी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन। अब आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन कार्य करने के लिए तैयार हो गए, इसका मतलब अर्जुन भगवत गीता समझ गए। तो कई लोग बोलते हैं हमें 700 श्लोक याद है, हमें 700, कई ऐसे कई विद्वान हैं भारत में, बहुत सारे विद्वान हैं जो 700 के 700 श्लोक बोल देंगे, पूरा का पूरा सारे श्लोक याद है उनको गीता के। लेकिन भगवान कृष्ण या जो अर्जुन जो बोल रहे हैं वो नहीं बोल पाते हो। अर्जुन जो बोल रहे हैं कि आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, कह रहे मतलब श्लोक का उच्चारण तो कर लिया आपने, लेकिन अर्जुन ने भाव प्रकट किया है कि आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, ये भाव नहीं व्यक्त कर पाते हो श्लोक याद करने के बाद भी। तो एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है कि आपने फिलोसफिकली थियोरेटिकली एक्सेप्ट किया, और विज्ञान का मतलब है आप उसको प्रैक्टिकली अब अप्लाई करना चाहते। देखिए थ्योरी होता है, एक होता है एप्लीकेशन। जब तक थ्योरी और एप्लीकेशन दोनों कंबाइन नहीं होगा साइंस नहीं बनता है। ऑब्जर्व करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि नहीं। तो इसी तरह से आपने फिलोसफी को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन अपने जीवन में उसको नहीं उतारा है, अप्लाई नहीं किया, तो वो विज्ञान नहीं बनेगा।
और श्रीमद् भगवद गीता को क्या बताया गया? इट्स अ थीस्टिक साइंस, आस्तिक विज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता। इसको आस्तिक विज्ञान बताया गया, यानी कि थीस्टिक साइंस है ये। यानी कि अर्जुन जो युद्ध करने के लिए तैयार हुए हैं वो वास्तव में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इट्स अ साइंस। तो कहने का मतलब यह है, और इससे पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्वतंत्रता भी दी थी। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब अर्जुन इस तरह से कह रहे हैं तो कोई ये ना सोचे कि भगवान कृष्ण जो है फोर्स कर रहे थे अर्जुन को। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फोर्स कभी नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्लियरली बता दिया, यथा इच्छसि तथा कुरु। अब आपकी जो इच्छा वो करो, मैंने आपको ये ज्ञान दे दिया है, आई गिवन दिस नॉलेज, मैंने आपको कंक्लूजन दे दिया है, अब आप जो आपकी इच्छा हो। अर्जुन को भगवान फिर भी स्वतंत्रता दे रहे। भगवत गीता को उपदेश देने के बाद 18 चैप्टर में बोल रहे हैं अर्जुन को, यथा इच्छसि तथा कुरु, अब आपकी जो इच्छा है वो करो। डॉक्टर ने दवाई लिखी आपको दे दी है और डॉक्टर कह रहे हैं अब आपकी जो इच्छा है वो करो। दवाई लेनी है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। दवाई लोगे तो ठीक हो जाओगे, नहीं लोगे तो आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहो। तो यहां पर अर्जुन लेकिन स्वीकार कर रहे हैं, मैं वही चाहता हूं कि जो आप चाहते हैं, अब आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। यही वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का मर्म है। श्रीमद् भगवद गीता का सार यह है कि भगवान कृष्ण को हम जाने और उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन हम लोग बताएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बताया गया। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड सेशन में। ये फर्स्ट सेशन का पूरा हो गया है और हम सेकंड सेशन की तरफ चल रहे हैं। तो पहले सेशन में कई सारी बातें हमने डिस्कस की थी, एक बार रिकैप कर रहा हूं मैं। व्हाई गॉड मेड अस, हमें भगवान ने क्यों बनाया, भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, और एक लिविंग बॉडी में और डेड बॉडी में डिफरेंस क्या है, याद हमने शुरू में बताया था। और अगर सोल है, आत्मा है, तो भगवान के साथ क्या संबंध है और संबंध के आधार पर कैसे हमें कार्य करना है, हाउ टू एक्ट ऑन दैट रिलेशनशिप। और भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता इस युद्ध भूमि में बोली गई तो क्यों बोली गई, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्यों चुना। तो इसलिए बहुत जरूरी है जानना कि मनुष्य जीवन और पशु जीवन में अंतर क्या है, कि मनुष्य जो है वो जिज्ञासा कर सकता है। और याद रखिएगा, वास्तव में जो हमने बताया 4 प्रकार के कष्ट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रकार के कष्ट जो है वो चाहता नहीं है, कोई भी नहीं चाहता है। बार बार हमारी मृत्यु हो, बार बार बीमारी हो, बुढ़ापा को चाहता है, बस कोई नहीं चाहता है, लेकिन फोर्स किया जाएगा, हमें बुढ़ा होना पड़ेगा, बीमार होना पड़ेगा, फोर्स ऑन अस। So nobody wants it, nobody can avoid it, और it is common to all, और ये सबके साथ होता है। तो इसलिए बेसिकली इट्स अ साइंस। सो कहने का मतलब ये है कि भगवान कृष्ण जो अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया, ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को चुना बिकॉज कि वो ब्रह्मचारी है या सन्यासी है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि वो भगवान के भक्त है। भगवान का भक्त कोई भी हो सकता है, एक हाउस होल्डर भी हो सकता है, एक ब्रह्मचारी भी हो सकता है। भगवद गीता की शिक्षाओं को पूरा मानव समाज स्वीकार कर सकता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्जुन ये दिखा रहे हैं कि बड़ा अटैचमेंट है उनको, और हम लोगों को भी अटैचमेंट है संसार से। हम लोग भी इतने अटैच हो जाते हैं, कई बार हमें ड्यूटी ठीक से परफॉर्म नहीं करते, अपने कर्तव्य को नहीं निभाते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये भगवद गीता का उपदेश हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और इस श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण ने किस भाषा में बोली है? संस्कृत की भाषा में। देवताओं की भाषा है, भगवान कृष्ण की भाषा है। भगवान कृष्ण संस्कृत भाषा में कहा है, और संस्कृत भाषा में किसी प्रकार का दोष नहीं, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। और यहां पर एक बात बताई गई है, क्या बताया गया? 18 चैप्टर टेक्स्ट 67 में देखिए, 18 चैप्टर टेक्स्ट 67 क्या बताया गया? इदं ते नाथ भक्ताय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुवे वाचम न च माम यो भी सुयति। तो इस श्लोक पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये हुई ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। अब भगवान नहीं चाहते उन लोगों को बताया जाए जो वास्तव में द्वेष करते हैं। फिर पूछेंगे, आप पूछ सकते हैं कि प्रभु जी फिर भी आप उनका विचार क्यों कर रहे हैं,
जगह जगह पे गीता का वितरण हो रहा है, लोगों को गीता समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? सब तो भक्त होते नहीं है, लेकिन देखिए भक्त जो होते हैं वो भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं। वो चाहते हैं भगवान का ये उपदेश जो गीता का उपदेश जनमानस तक पहुंचे। तो भक्त जो है वो रिस्क लेते हैं, वो चाहते हैं उनके हृदय में दया हो, चाहते हैं हर भक्त, हर व्यक्ति जो है संसार में हर प्रकार का व्यक्ति इस गीता के उपदेश का लाभ उठा, तो इसलिए वो रिस्क लेते हैं। अब यहां समझने का प्रयास करेंगे क्या बता रहे हैं हम। यह बताया गया कि उस व्यक्ति को गीता का उपदेश ना दिया जाए जो वास्तव में क्या नहीं है, असंयमी है, आत्मसंयमी, यानी सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जो जिसके जीवन में क्या है, संयम नहीं है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को पार्किंसन डिजीज हो गया और उसको कहे कि मोटरसाइकिल चलाओ, नहीं चला पाएगा तो पूरा बाइक कांपेगा कि नहीं कांपेगा? उसका हाथ जब कांपेगा तो बाइक भी कांपेगा और कभी भी वो गिर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है कि आई विल फॉलो द प्रोसेस, मैं इस प्रोसेस को फॉलो करूंगा, ये होता है सेल्फ कंट्रोल। आत्मसंयमी का मतलब होता है, क्योंकि देखिए पार्किंसन डिजीज जब होता है तो आप उस गाड़ी को, मोटरसाइकिल को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि आई एम रेडी टू फॉलो द प्रोसेस। तो कहने का मतलब है अगर क्रिकेट खेलना है तो यू हैव टू प्ले विद व्हाट, बैट एंड बॉल। यानी कि कोई भी गेम खेल रहे हैं आप कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बेसिकली प्रोसीजर, उसको चलाने का एक प्रोसीजर, राइट? हर चीज को चलाने का क्या है, बेसिकली क्या है, प्रोसीजर है। तो इसी तरह से क्या है, वो प्रोसेस को जो फॉलो नहीं करना चाहता है, तो इसका मतलब क्या है, वो इतना इंटरेस्टेड नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, आपको मेडिसिन लिख के दिया और मेडिसिन आप लेना नहीं चाहते, लेते भी तो ठीक से नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू फॉलो द डॉक्टर बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द मेडिसिन। इसलिए आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और क्यों प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये प्रश्न उठता है। प्रोसेस को इसलिए नहीं फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आप उसके वैल्यू को नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा बच्चा है, एक बच्चे के सामने आप एक सिक्का रख दो, 1 रुपए का कॉइन, और दूसरी ओर रख दो 1000 रुपए का नोट, तो किसको वैल्यू करेगा? पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो कॉइन को उठाएगा, वो नोट को नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? जानते क्यों? क्योंकि उसके लिए वो कागज का नोट इतना महत्व क्यों नहीं है, उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है। उसको क्योंकि नॉलेज नहीं है, इसलिए समझ नहीं पा रहा कि 1000 रुपए का नोट का वैल्यू क्या है, इसलिए वो सिक्का उठा लेता है। तो इसी तरह से भगवत गीता के ज्ञान को हम स्वीकार क्यों नहीं करते हैं, उस प्रोसेस को क्यों नहीं फॉलो करते हैं? भगवान कृष्ण बता रहे हैं क्योंकि हम भगवत गीता के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, इस नॉलेज को अभी तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, इस ज्ञान के महत्व को नहीं समझ पा रहे। जहां समझ में आ जाएगा कि भगवत गीता का वास्तव में वैल्यू क्या है, उसको पढ़कर, उसको सुनकर, तब हम लोग सोचेंगे हाँ हमें फॉलो भी करना चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है। कहने का मतलब यह है, भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि उन लोगों को ये नहीं चाहते हैं उन लोगों को ज्ञान दिया जाए, दोस आर नॉट सेल्फ कंट्रोल, दोस आर नॉट रेडी टू फॉलो द प्रोसेस। तो भगवत गीता बेसिकली भगवान का ये संदेश है, इट्स लॉर्ड्स मैसेज। और फिर यह बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं, ही शुड बी एकनिष्ठ, एकनिष्ठ होना चाहिए। 18.6 में क्या बताया जा रहा है, यानी कि एकनिष्ठ का मतलब है ही मस्ट बी डिवोटेड। डिवोटेड बहुत जरूरी है, डिवोशन बहुत जरूरी। देखिए क्या है, अगर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी एग्जाम को लिखने की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो डिवोटेड होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा? कितने मेहनत करनी पड़ती है, कितना फोकस होना पड़ता है। डिवोटेड का मतलब यह है आपका गोल केवल वही है, आप दाएं बाएं नहीं देख रहे हैं, आप बस आपने जो है ये बात लिया, ये ठान लिया कि मुझे बस एग्जाम क्लियर करना है, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो उस प्रकार का फोकस, उस प्रकार का डिवोशन बहुत जरूरी है। और यानी कहने का मतलब यह है। और दूसरी बात है, अगर हम करना ही नहीं चाहते तो क्या करते हैं? अगर हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका क्या है, उसमें क्या करो, आप दोष देखो। जब आप कोई कार्य नहीं करना चाहते तो क्या करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड फॉल्ट इन दोस थिंग्स। और जब आप करना चाहते हैं तो अगर फॉल्ट है भी तो आप क्या देखेंगे, उसमें अच्छाई क्या है और क्या क्या बढ़िया है, उसमें आप पॉजिटिव मूड डेवलप करेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वन हैज टू बी फोकस्ड एंड वन हैज टू बी सेल्फ कंट्रोल्ड, यानी कि डिवोटेड होना पड़ेगा और सेल्फ कंट्रोल होना पड़ेगा। भक्ति का जो प्रोसेस है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लास्ट सेशन जो होगा उसमें डिस्कस करेंगे।
पर आपने जो भक्ति का प्रोसेस जो है भगवत गीता में जो बताया गया है उसको ऑलरेडी फॉलो करना शुरू कर दिया आपने। भक्ति का जो पहला लिंब है जानते क्या है? हियरिंग। भक्ति इज सो सिंपल कि जस्ट बाय हियरिंग अबाउट द लॉर्ड योर भक्ति बिगिंस। तो जस्ट बाय हियरिंग प्रोसेस, तो प्रोसेस में एक प्रोसेस का एक लिंब क्या है? वी हैव टू हियर अबाउट द लॉर्ड। तो ऑलरेडी आपने शुरू कर दिया है। और दूसरा क्या बता रहे हैं यहां पर? दूसरा बता रहे हैं कि उनको ना बताया जाए जो वास्तव में मुझसे द्वेष करते हैं। द्वेष क्यों करते हैं भगवान से? अज्ञानता के कारण, क्योंकि वो जानते नहीं कि वास्तव में भगवान कृष्ण कौन है, इसलिए वो द्वेष करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों को देखिए बेसिकली कॉलेज जाना है तो सबसे पहले स्कूल से गुजरना पड़ेगा। अब कॉलेज में एडमिशन लेना तो क्या करना पड़ेगा? स्कूल से गुजरना पड़ेगा, वो प्रोसेस है। अगर आप बोले सीधा कॉलेज में एडमिशन लेना, नहीं आपको नहीं दिया जाएगा, एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो इसी तरह से भगवत गीता को समझने के लिए भी प्रोसेस है, उसको समझने का प्रोसेस है। और इसलिए हमें क्या करना है? इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए सही दिशा में जाना है, सही रास्ते में जाना है और सही सोर्स से उस नॉलेज को गेन करना। तो कहने का मतलब यह है कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए टीचर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैंने पहले ही बताया है, अगर मेडिकल कॉलेज जाएंगे तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज जाना ही पड़ेगा, आपको इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुरु साधु शास्त्र को स्वीकार करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हम लोग इस स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन कर सकते हैं। और तो यहां पर कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यानी कि लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे थे कि हम इस संसार में आए क्यों हैं और इस मृत्यु के बाद क्या होगा। और हमने ये बताया था कि डेथ इज श्योर, मृत्यु तो हमारे जीवन में आनी है। उस मृत्यु का सामना कैसे करें हम लोग, अगर जीवन भर में तैयारी नहीं की हो। तो ये बड़ा अच्छा प्रभुपाद जी ने बताया, लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन हमें जीवन भर बहुत सारे दिए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है और वो एग्जामिनेशन मृत्यु के समय आता है और हम क्या करते हैं? जीवन भर उसकी तैयारी करते हैं। वी प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन होल लाइफ। उस एग्जामिनेशन के लिए कौन सा एग्जामिनेशन हो? डेथ। तो उसकी तैयारी हम लोग सब करते हैं। और तो कहने का मतलब यह है कि यानी कि कहने का मतलब यह है, अगर आप उससे अकाउंटेंसी के बारे में पूछो या इंजीनियरिंग आप मेरे से पूछो, साइंस के बारे में पूछो या क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पूछो, आई वांट द राइट पर्सन, इज इट नॉट? तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर आध्यात्मिक ज्ञान जानना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास ही जाना पड़ेगा जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, राइट? अब ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे जब आलू और टमाटर की बात कर रहा है सिर्फ, तो उससे स्पिरिचुअल एजुकेशन कैसे गेन करोगे? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वी गो टू द राइट पर्सन। आप देखिए यहां पर क्या लिखा है। अब अर्जुन ने यहां पर जो है भगवान कृष्ण को अपने शिक्षक के रूप में, अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो उपनिषद जो है बेसिकली ये जो उपनिषद है और गीता को भी उपनिषद बताया गया है, तो उपनिषद का मतलब ये है जिसमें वास्तव में गुरु और शिष्य के बीच में संवाद होता है। गीता को जो है बेसिकली स्मृति भी कहा, महाभारत का एक अंग है। महाभारत को स्मृति बताया गया, महाभारत रामायण को स्मृति बताया गया है, वेद को श्रुति बताया गया, वेद उपनिषद को श्रुति बताया गया। श्रुति का मतलब जो है जो भगवान के श्री मुख से निकला है सीधे डायरेक्ट, और स्मृति का मतलब है जिसको याद किया जा सकता है, यानी कि उन संत महात्मा ऋषियों के द्वारा लिखा गया। शास्त्र की बात ही उन्होंने प्रस्तुत की है, लेकिन लिखा किसके द्वारा गया? ऋषि मुनियों के द्वारा, संतों के द्वारा। तो ऐसे ग्रंथों को स्मृति कहा जाता है। लेकिन हालांकि महाभारत स्मृति है, श्री वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया है, तो वेद का लिखा है भगवान के अवतार में, लेकिन ऐसे सेज भी वो लिख रहे हैं महाभारत, तो स्मृति है। लेकिन उसी महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता भी है। भगवद गीता को उपनिषद कहा गया है, इसलिए वो श्रुति भी है, क्योंकि ये भगवान की कृष्ण के श्री मुख से निकला है। ये भगवद गीता का उपदेश जो है भगवान कृष्ण के मुख से निकला है, इसलिए ये क्या है? श्रुति भी है। तो इस प्रकार से तू समझना है। तो इस तरह से हम लोग जान पाते हैं, जब माता हमें बताती है कि पिता कौन है। अगर आपको जानना है कि आपके पिता कौन है तो क्या करना होगा? सिंपल सी बात है, आप माता से पूछना है, माता खुद ही बता देगी योर फादर,
रेलवे स्टेशन आप जाते हैं तो रेलवे काउंटर में जाइए, रेलवे का अनाउंसमेंट सुनिए, वो आपको बता देंगे कि कहां से आ रही है ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस कौन से प्लेटफॉर्म से जा रही है। ये जरूरी नहीं है कि आप वहां पे स्टेशन में, ट्रेन में, स्टेशन में जितने भी लोग खड़े सबसे पूछें। तो हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है, डिसेंडिंग प्रोसेस है, अवरोह पद जिसको कहते हैं। अवरोह पद का मतलब ये है कि आपने अपने टीचर्स को सुना, टीचर ने अपने टीचर्स सुना और टीचर ने अपने टीचर्स को सुना। सो देयर आर चेन ऑफ टीचर्स, देयर इज अ चेन ऑफ स्पिरिचुअल टीचर्स जिनसे आप सुन, राइट। जैसे कि अगर आप कहें, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या प्रूफ है आपके ग्रेट ग्रैंडफादर थे, तो देखा मेरे पिताजी के पास उनका फोटो है, तो हम भी क्या बोलेंगे, हमारे गुरुदेव के पास भी भगवान कृष्ण का फोटो है। आप समझ रहे हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ग्रेट ग्रैंडफादर का फोटो है, तो हम भी बोल रहे हैं गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान कृष्ण का चित्र है। तो इस तरह से कुछ स्वीकार किया जाता है। जब ऑथराइज सोर्स जाते हैं तो कहने का मतलब ये है ब्लाइंड फेथ, कई लोग बोलते हैं ब्लाइंड फेथ। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा था, किसी ने कहा, हमारे फॉर्मर आचार्य श्रील प्रभुपाद, उनसे कहा कि स्वामी जी, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली, मैं ब्लाइंड फेथ नहीं रखता था, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। प्रभुपाद जानते क्या आंसर दिया, यस बट यू मस्ट नॉट आल्सो रिजेक्ट ब्लाइंडली। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते ब्लाइंडली तो रिजेक्ट मत करो ब्लाइंडली। समझ आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ब्लाइंडली तो ब्लाइंडली रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? एकदम से तो कह रहा कि मैं नहीं मानता मैं, आप जाने की कोशिश तो करो, सुनने की कोशिश तो करो, तब जाके कंक्लूजन में आओ ना। आपने सुना ही नहीं वो सब्जेक्ट की मैटर के बारे में, तो हाउ कैन कंक्लूड? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी विश्वविद्यालय में जाते हैं, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कि वो यूनिवर्सिटी बोनाफाइड है कि नहीं। स्कूल ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले देखते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बाय सीबीएसई, तो वो रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। तो इसी तरह से स्पिरिचुअल नॉलेज हम गेन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करना चाहिए कि वास्तव में वो नॉलेज जो हम गेन कर रहे हैं वो ऑथराइज्ड सोर्स है या नहीं है, या ऐसे हम लोगों ने नॉलेज गेन कर लिया कहीं से भी। एमबीए कर रहे हैं, एमबीए पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप जानते हैं यूपी में करीब 300 कॉलेजेस रद्द कर दिए गए हैं जो एमबीए की डिग्री दे रहे थे, इंजीनियरिंग की डिग्री दे रहे थे। करीब 300 कॉलेजेस को रद्द कर दिया गया है क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं, वो पढ़ाने वालों का कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो कल के एक दो साल के जो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट्स, उनको भी टीचर बनाया हुआ वहां, तो वो क्या पढ़ाएंगे? तो कहने का अर्थ ये है कि इसलिए बोनाफाइड विश्वविद्यालय, जिस तरह से प्रमाणित विश्वविद्यालय होता है, इसी तरह से स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, एक बोनाफाइड सोर्स में जाकर स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना, ये बहुत जरूरी है। तो लेकिन समस्या क्या है कि आज के समय में गुरु स्वीकार करने से लोग डरते हैं, क्योंकि क्या है, हमने देखा है कि आज के समाज में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग जो है, लोग धर्म में विश्वास उठ गया है और लोगों को लगता है अरे ये सारे डोगी नहीं। अगर आप कुंभ मेले में जाओगे, महाकुंभ जब लगा था तो सन 2000 में हम गए थे एक बार, तो 10 दिन के लिए वहां रुके थे। वहां तो ऐसे ढेर सारे कैंप होते वहां और करोड़ों करोड़ लोग आते वहां, रोज कम से कम 2-3 करोड़ लोग आते। महाकुंभ कभी जाके देखिएगा, प्रयाग में जब होता है, इतने सारे कैंप होते हैं, इतने सारे लोगों ने अपने कैंप लगाए होते हैं, इतने सारे महंत होते हैं, इतने सारे गुरु होते हैं। अब एक बेचारा जो कॉमन में आदमी है, जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं, जिसने कभी भगवद गीता पढ़ी नहीं, जिसको शास्त्रों के बारे में पता ही नहीं है, वो तो बेचारा नोविस आदमी है और वो जाएगा तो भटक जाएगा। वो अब कहा किसके साथ जुड़ जाए और पता चला वो वही सारा उल्टा सीधा ज्ञान दे रहा, और आप अगर उतना मतलब उतने नॉलेजेबल नहीं है, आप उतने इंटेलिजेंट नहीं है, तो गलत जगह फंस जाओगे आप, लोग गलत मार्गदर्शन देंगे आपको फिर। तो ऐसे में लोग की जो श्रद्धा है वो फिर बन नहीं पाती है। इसलिए बहुत जरूरी है पता लगाना, इसे पता लगाना बहुत जरूरी है कि प्रमाणिक कौन से ऐसे संप्रदाय या यूनिवर्सिटीज हैं जहां से वहां धार्मिक ज्ञान, इसलिए इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। और जहां तक गुरु स्वीकार करने की बात है, स्वयं भगवान कृष्ण, जिनको गुरु की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने भी गुरु स्वीकार किया। साधी मुनि, भगवान श्री राम ने वशिष्ठ मुनि को गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो यार स्वयं भगवान भी जब आते हैं तो गुरु के रूप में गुरु भी स्वीकार करते हैं, ये दिखाने के लिए कि वास्तव में
बिना गुरु के जो है आध्यात्मिक ज्ञान हमें नहीं प्राप्त होता है। तो इसलिए अगर हम देखें चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में चलिए, 4th chapter text 34, 4th chapter देखिए टेक्स्ट 34, चौथा अध्याय टेक्स्ट 34। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ध्यानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवान कृष्ण सामने खड़े अर्जुन के, और भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं, देखिए तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। स्वयं भगवान खड़े सामने और क्या कह रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि प्रोसेस क्या है, कि आप भगवान कृष्ण तक डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, हमारे पास वो योग्यता ही नहीं है। आपको अगर इस देश के राष्ट्रपति से मिलना है, प्रधानमंत्री से मिलना है, तो क्या करना पड़ता है, सेक्रेटरीट में जाना पड़ता है, पीओ में जाना पड़ता है ना। आप प्राइम मिनिस्टर को फोन नंबर करते हो, मैसेज व्हाट्सएप भेजते हो, मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, व्हाट्सएप करते हो, ईमेल डायरेक्ट करते हो, नहीं। आप सेक्रेटरी जाकर सेक्रेटरी होते हैं, और सेक्रेटरी की वहां लाइन लगी होती है, एक नहीं होते, बतेरे सेक्रेटरी होते हैं वहां, नहीं, एडिशनल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पता नहीं क्या क्या सेक्रेटरी होते हैं वहां। वो सेक्रेटरी से गुजरकर जो है आपका पूरा फाइल क्लियर होगा, फिल्टर होने के बाद आपको अंदर भेजा जाएगा। पता नहीं 6 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिले, कब मिले पता नहीं, एजेंडा क्या है, क्यों मिलना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, हैवी सिक्योरिटी है, कितनी संख्या होती है। और यहाँ भगवान कृष्ण के पास जाना तो आसान है, बताइए। तो यहाँ क्या बता रहे, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। सत्य का दर्शन करने का मतलब है, जिसने कलकत्ता देखा वो तो कलकत्ता के बारे में बताएगा आपको, राइट। जिसने देखा है वो तो बताएगा, या जिसने प्रमाणिक स्रोत से सुना है वही तो आपको बता सकता है। तो इसलिए यहां क्या कह रहे हैं कि आप जाओ, किसके पास जाओ, आप एक प्रमाणिक गुरु के पास जाओ और विनीत होकर जिज्ञासा करो। यहाँ पर क्वालिफिकेशन बता रहे हैं और योग्यता बता रहे हैं कि किस तरह से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पे, तो विनीत होने के लिए कहा है, जिज्ञासा करने के लिए कहा है, सेवा करने के लिए। तो देखिए सेवा जो की जाती है, तो उसमें क्या होता है, जब सेवा कोई करता है, उस सेवा करने से उसको प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त होता है। जैसे आप मुझसे बोलिए हम क्या सेवा कर रहे हैं, अभी आपसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, अभी आप सेवा कर रहे हैं, सुनने की सेवा कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। लेकिन चुनौती की भावना से नहीं, संशय दूर करने की भावना से, तभी आप लिखा विनीत होकर। विनीत होने का मतलब क्या है, आप चैलेंज नहीं कर रहे हो, तर्क करने के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने संशय को दूर करने के लिए आप प्रश्न कर रहे हो। तो ये भी विनीत हुआ। जिज्ञासा कर रहे हो किस लिए, ताकि मैं अपना संशय दूर कर सकूं। तो सेवा की भावना, आपने मालवीय जी का नाम सुना होगा, मदन मोहन मालवीय, मालवीय नगर इनके नाम से है। 1925 की बात है, कलकत्ता की बात है। प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे, हमारे फाउंडर के जो गुरु महाराज थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे वो। तो उनके पास आए थे, हाँ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पास मालवीय जी गए थे एक बार उनसे मिलने के। मालवीय जी ने कहा कि मैं आपसे वेदांत दर्शन के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, मंदिर में अंदर शिष्य है, उनके पास जाइए, उनसे आप ये प्रश्न पूछिए। उनके पास भेज दिया, और उनके शिष्य जो है वहां पर क्या करते थे, ठाकुर जी के बर्तन साफ करते, जो डीडीज है, राधा कृष्ण का विग्रह, उनके जो बर्तन है वो साफ कर रहे थे। तो उनके बाद जब पूछे, उनसे प्रश्न पूछने लगे, उन्होंने कहा आपके प्रश्न का उत्तर हम देंगे, लेकिन अभी हम सेवा कर रहे हैं, आप ही करना चाहेंगे सेवा। तो मालवीय जी बड़े गजबन से वो भी बर्तन धोने लगे, बर्तन धोने के बाद मालवीय जी से पूछा, हाँ अगर प्रश्न था कुछ, क्या प्रश्न है आपका। उन्होंने कहा कि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। ये कह के बाहर आ गए हो। बाहर आए तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज से, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने पूछा उनसे, आप अपने प्रश्न का उत्तर मिला। उन्होंने कहा कि हाँ मुझे मिल गया, जब मैं ठाकुर जी के बर्तन धो रहा था ना, उसी समय मुझे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा था। यानी कि जब सेवा के भाव से वो गए, जब सेवा करना उन्होंने शुरू किया, तब उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बोले कि अगर आप वास्तव में शास्त्रों का ज्ञान चाहते हो, शास्त्रों का मर्म जानना चाहते हो, तो वो तभी जान पाओगे जब आप सेवोन्मुख होगे, जब सेवा की भावना जाने।
तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु महाराज, यानी उनके गुरु महाराज जो है वो बता रहे थे कि मेरे जो गुरु महाराज थे वो भौतिक दृष्टि से अनपढ़ थे, अपना नाम भी नहीं लिख पाते थे, लेकिन जब वो बोलते तो सारे शास्त्रों की वाणी में थे। जानते क्यों? क्योंकि वो सेवोन्मुख थे, सेवा की भावना थी उनमें। तो इसलिए आप बता रहे हैं कि ऐसे तत्वदर्शी के पास जाओ, ऐसे गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, और जब सेवा करोगे, जिज्ञासा करोगे, तो वो जो प्रश्न होंगे, आपके संशय होंगे, उन संशयों का समाधान होगा, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो इस प्रकार इसको समझना है हमें। और इसलिए हमारे शास्त्रों को उपनिषद में बताया गया, तद विज्ञानार्थम सद्गुरु मेवाभिगच्छेत् समित्पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, यानी कि दिव्य ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें एक प्रमाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा। और द सिम्पटम ऑफ सच अ स्पिरिचुअल मास्टर इज दैट, और वो प्रमाणिक गुरु का लक्षण क्या है? ही इज एक्सपर्ट इन अंडरस्टैंडिंग द वैदिक कंक्लूजन, वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष जानता है सब प्रमाणिक गुरु। वो ये नहीं कहता कि समोसे खाओ या गुलाब जामुन खाओ, वो वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष जानता है, एंड देयरफॉर ही कॉन्स्टेंटली एंगेजेस इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड, यानी कि स्वयं वो गुरु भी जो है भगवान कृष्ण की सेवा में तत्परता से लगे रहते हैं हमेशा। यानी कि गुरु वो है वन इज एडिक्टेड टू सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भगवान कृष्ण की सेवा से जो एडिक्टेड है वो वास्तव में गुरु होता है। तो इस तरह से गुरु के बारे में बताया गया। अब चौथे अध्याय के हम लोग दूसरे श्लोक में चलेंगे, 4th चैप्टर टेक्स्ट 2, चलिए उसमें क्या दिया है। 4th चैप्टर टेक्स्ट 2, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजऋषियो विदुः सकाल में महता योग नष्टो परंतपा, इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजऋषियों ने इस विधि से इसे समझा कि तो काल कर्म में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो क्या बता रहे हैं? परम ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान ये कैसे प्राप्त हुआ है? परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ है। परंपरा का मतलब क्या है? कि मैंने अपने गुरु से सुना और मेरे गुरु ने अपने गुरु से सुना। तो ये डिसिप्लिन सक्सेशन जिसको कहते हैं, गुरु परंपरा के द्वारा भगवत गीता ज्ञान चला रहा है। आज में पूछ सकता है प्रश्न ये कि भगवान कृष्ण से सुना प्रत्यक्ष रूप में अर्जुन ने, अर्जुन का सौभाग्य था कि डायरेक्टली भगवान कृष्ण से सुन पाए। हम तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, हम तो भगवान को देख भी नहीं सकते, हम सुने कैसे उनसे डायरेक्ट? तो इसलिए भगवान कृष्ण से जो सुना अर्जुन ने, जो लाभ अर्जुन को मिला है भगवान कृष्ण से डायरेक्ट सुनकर, वही लाभ आपको मिलेगा भगवत गीता का, अगर हम उसको गुरु परंपरा के माध्यम से स्वीकार करें, प्रमाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से। इसलिए सबसे पहले प्रभुपाद जी ने क्या किया है, पहला अध्याय शुरू होने से पहले यहां पर आप देखेंगे ये जो चैप्टर जहां स्टार्ट होता है ना, फर्स्ट चैप्टर जो शुरू होता है, उससे पहले परंपरा का एक पूरा लिस्ट दिया होता है। इसलिए प्रोमिनेंट जो गुरु है उनका नाम दिया हुआ। अब सबका नाम देंगे तो फिर भगवत गीता में नाम ही भरे होंगे सिर्फ। तो इसमें जो प्रोमिनेंट आचार्य हुए हैं भगवान कृष्ण से लेकर प्रभुपाद जी के जितने आचार्य हुए हैं, सबका नाम हमें दिया हुआ है। आप देखिएगा अध्याय 1 से पहले फर्स्ट गुरु परंपरा का एक लिस्ट दिया हुआ। तो इस परंपरा के माध्यम से हमें दिव्य ज्ञान मिल रहा है, परंपरा के द्वारा ये भगवत गीता का उपदेश हमें प्राप्त हो रहा है। और इस तरह से कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें अगर भगवत गीता को समझना है तो एक शिष्य बनने का प्रयास करना पड़ेगा। शिष्य का मतलब ये होता है जो तैयार है समझने के लिए, तैयार है अपने संशय को दूर करने के लिए, तैयार है उस बात को स्वीकार करने के लिए भगवान कृष्ण जो गीता में कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोग जो है गुरु को स्वीकार तो करना चाहते हैं, गुरु तो बनाना चाहते हैं। कई लोग बोलते हैं हमने गुरु कर रखा है, कई लोग बोलते हैं नहीं, हमने पहले से गुरु करके रखा हुआ है, रखा ही हुआ है, लेकिन जो गुरु कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। रखा हुआ है, डब्बे में बंद करके रखा है, बैग में जो है लॉकर में बंद करके रखा है, गुरु को रखा हुआ है। तो गुरु को रखना नहीं है, गुरु जो कह रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारना है, गुरु की बात को स्वीकार करना है। कहने का मतलब है अगर डॉक्टर दवाई देता है, बोलते हैं डॉक्टर साहब अपना आशीर्वाद दीजिए, वो डॉक्टर कहेगा मेरा आशीर्वाद मेरी दवाई है, खा लो। डॉक्टर नहीं बोलेगा मेरा आशीर्वाद है दवाई ले लो, अपने दुकान अलमारी में बंद करके रख लेना, ठीक हो जाओ। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण जब बोल रहे हैं गीता का अध्ययन करें, गीता के उपदेश को स्वीकार करें, तो स्वीकार करना अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर भगवत गीता को लाल कपड़े से ढक के हम एक बुक स्टैंड में रख देंगे या अलमारी में बंद करके रख देंगे, तो भगवत गीता का मालूम कभी नहीं समझता।
तो कहने का मतलब है श्रीमद् भगवत गीता को समझना है अर्जुन की तरह। जब अर्जुन जैसे कह रहे हैं कि मुझे आप उपदेश दीजिए, तो इसी तरह से हमें क्या करना है, भगवान कृष्ण के उपदेश को स्वीकार करना है, जिस तरह से अर्जुन ने स्वीकार किया, यानी कि गुरु का आशीर्वाद। क्योंकि हमारे देश में यही है, कोई गुरु संतों के पास जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पांव छूने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं गुरुदेव महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। तो आशीर्वाद दे सकते हैं, बशर्ते आप भगवत गीता के उपदेश को स्वीकार करो। तो भगवत गीता के उपदेश को स्वीकार करना जो है वो आशीर्वाद, वो असली आशीर्वाद। तो इस तरह से लेकिन याद रहे कि गुरु भगवान नहीं, गुरु जो है वो भगवान के प्रतिनिधि। ऐसी कई संस्थाएं हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसी कई संस्थाएं हैं जहां गुरु को भगवान बना दिया गया, और वहां जाएंगे वो ऐसी संस्था में भगवान का एक चित्र तक नहीं होगा। वो गीता का भी उपदेश दे रहा होंगे, भगवान कृष्ण का एक भी चित्र नहीं होगा, और ये पूरे प्रवचन में वो अपने को हाईलाइट करेंगे, अपने का ही प्रचार करेंगे, खुद का ही प्रचार करेंगे। इसे जगह जगह पर आप देखोगे उनकी ही चित्र होते हैं, उनका ही फोटो होता है हर जगह, भगवान का कहीं चित्र नहीं होता। और धीरे धीरे वो घोषित कर देते हैं बड़ा आसान है भगवान बनना। आज के समय में जानते हैं आप, कलयुग में भगवान बनना बड़ा आसान है। बता दो क्या प्रोसेस है। आपको भगवान बनना है तो आपको बता दो बड़ा सिंपल है। पहले आप समाज सेवा करो, नोट कर लो, पहले आप समाज सेवा करो, गरीबों को खिलाओ, दवाइयां दो, कुएं खुदवाओ और सड़कें बनवाओ, सब करो। और दूसरा काम, जब फेमस हो जाओ समाज सेवा के रूप में, तो अगला स्टेप क्या है, कथावाचक बन जाओ। कथावाचक बन के पॉपुलर हो जाओगे, फिर गुरु बन जाओ। गुरु जब बन जाओगे ऐसे में फिर और पॉपुलर हो जाओगे, भगवान बन जाओ। सिंपल। या फिर आप मीडिया को अप्रोच करो और ऐसी पब्लिसिटी कर दो अपनी कि बस लोग सोचेंगे यही भगवान। तो दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में लोग इतने बुद्धिमान नहीं है, किसी को भी भगवान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हमें भगवान अगर स्वीकार करना है किसी को, तो शास्त्र के आधार पर होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में जो लिखा है कि भगवान कौन है, उसके आधार पर स्वीकार करना है। अगर भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आपने अपना विराट रूप दिखाए। किसी ने कहा वो रिकॉर्डिंग ठीक से चल नहीं रही है और डिस्प्ले नहीं हो रहा है पीछे वीडियो, कुछ गड़बड़ है प्रोजेक्टर में, बाद में दिखाएंगे आपको विराट रूप। आप समझ रहे, ये नहीं चलेगा। और बोलेंगे वो तो देखिए ऐसा है बेटा, आपको इसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए होगी, आप ऐसा देख नहीं पाओगे मेरा विराट, कुछ ऐसा भी कहेंगे। लेकिन अर्जुन ने क्या, अर्जुन को क्या बोला भगवान कृष्ण ने, अर्जुन को कहा कि आप इस नेत्र से नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं आपको दिव्य दृष्टि दे रहा हूं जिसके द्वारा आप देख सकते। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी विराट रूप देखने के लिए, तो आप भी दीजिए ना, मैं दिव्य दृष्टि क्यों नहीं दे रहे हैं। तो लोग ऐसा मूर्ख बना रहे लोग, और बेचारे जो निर्दोष जनता है इन लोगों के चक्कर में आकर मूर्ख बन रही है। इसलिए प्रभुपाद जी हमारे कहते थे जो धोखा खाना चाहते हैं उनके लिए धोखा देने वाले लोग खड़े हैं। अगर कोई बंदर को लेकर नाच दिखा रहा है और 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो व्यक्ति प्रमाणित मान जाता है, बोलते हैं थोड़ा मैजिशियन है भाई, ये बंदर को कैसे नचा रहा देखो। तो इसलिए हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिलॉसफी डिस्कस कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। हमें किसी पर्सनालिटी का डिस्कशन नहीं, हम करना भी नहीं चाहते, और शास्त्र की बात कर रहे हैं। शास्त्रों में जो क्लियरली बताया गया वही बता रहे हैं। इसलिए गुरु का कर्तव्य है कि वो भगवान को आगे रखे और बताए भगवान के बारे में, और शिष्यों को भी भगवान की सेवा में लगाए। इसलिए आप देखिए प्रभुपाद जी ने अपनी पब्लिसिटी कभी नहीं की। आज अगर आप इस्कॉन को जानते हैं तो हरे कृष्णा के नाम से जानते हैं, प्रभुपाद जी के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। आप देखिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो है अपनी पब्लिसिटी कभी नहीं की, उन्होंने कृष्ण को हमेशा आगे रखा। इसलिए संस्था का नाम भी क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना मिशन। प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरा नाम लो, प्रभुपाद जी ने कहा कि आप कृष्ण का नाम। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। और गुरु अगर कहते हैं कि आप भगवान कृष्ण की शरण में जाओ, डरो मत, तो वो गुरु प्रमाण है। लेकिन गुरु कहे इसका मतलब यह है कि सभी धर्मों के शरण त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, तो गड़बड़ है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए गुरु को बड़ा ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। गुरु परंपरा में जो आचार्य है, वैष्णव है, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसलिए ट्रांसपेरेंट होते हैं क्योंकि आपको वो भगवान से कनेक्ट करते हैं, उनका वही एजेंडा होना चाहिए। तो इस तरह से इस बात को समझना है हमें।
अब देखिए चौथे अध्याय में ही पहला श्लोक क्या है, देखिए पहला श्लोक क्या है। श्री भगवान उवाच इमं भविष्यते योगं प्रोक्त्वा अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो बता रहे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ये ज्ञान मैं पहले दे चुका हूं। तो ये प्रभुपाद स्थापना में बता रहे हैं वैदिक शास्त्रों के अनुसार, और पता चलता है तो भगवान कृष्ण ने सूर्य देव को ये दिव्य ज्ञान 12 करोड़ साल पहले दिया। कितने साल पहले? 5000 साल पहले नहीं, सिर्फ 12 करोड़ साल पहले दिया। अब वही ज्ञान जो है अर्जुन को दोबारा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं बता दिया अर्जुन को अगले श्लोक में, आगे के श्लोक में बता दिया दूसरे श्लोक में, मैं दोबारा ये ज्ञान तुम्हें क्यों दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये परंपरा छिन्न हो गई, काल कर्म में ये परंपरा छिन्न हो गई। तो कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि कई बार परंपरा जो है लुप्त हो जाती है और ऐसे लोग आते ही नहीं जो ज्ञान को यथार्थ प्रस्तुत कर सके। इसलिए भगवान कृष्ण उसको री एस्टैब्लिश कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। आप समझ रहे हैं? लेकिन दिव्य ज्ञान लुप्त नहीं हुआ है, वो परंपरा लुप्त हो गई। दिव्य ज्ञान तो फिर भी रहता है, इसलिए उसको केवल जागृत किया दोबारा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दोबारा कहकर कुरुक्षेत्र में। लेकिन भगवान कह रहे सूर्य देव विवस्वान को मैंने दिया था आज से 12 करोड़ साल पहले, और उसके बाद फिर क्या हुआ, विवस्वान जो सूर्य देव विवस्वान है उन्होंने मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो इस तरह से परंपरा से चली आ रही है, दिव्य ज्ञान चला आ रहा है और आज तक वो चला आ रहा है परंपरा में दिव्य ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता का। वही 700 श्लोक आज भी इंटैक्ट है। वैदिक शास्त्रों की सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे भारत संविधान में तो देखो संविधान में संशोधन होता रहता है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होता। इसमें दो इक्वालिटीज क्या है शास्त्रों में, ये कभी डिस्प्रूव नहीं होता है और उसमें कभी अमेंडमेंट नहीं होता है। इसको आप कभी गलत साबित नहीं कर सकते भगवद गीता के ज्ञान को, और इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए क्या है, ये ज्ञान जो भगवद गीता का वो क्या है, इटर्नल है। साइंटिफिक थ्योरी चेंज हो जाती है बार बार, पहले गोल बोलते हैं कभी फ्लैट बोलते हैं, इसलिए तरह से साइंटिस्ट अपनी थ्योरी बदलते रहते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये भगवद गीता का ज्ञान जो है इसके सारे के सारे श्लोक इंटैक्ट है, और जो साइंस में बताया गया है वो साइंस आज भी एप्लीकेबल है, वो इटर्नल है, हमेशा ये वो ज्ञान रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली क्या है कि हमें परंपरा के द्वारा, संप्रदाय के द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए पद्म पुराण में दिया है संप्रदाय विदा मंत्रा निष्फलाते मता। तो अलग अलग प्रकार के मत हैं लोगों के, लेकिन हमें वो मत कहां से स्वीकार करना है, प्रमाणिक संप्रदाय से स्वीकार करना है। बोनाफाइड यूनिवर्सिटी से जब मत स्वीकार करेंगे कि क्या सही है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा भगवान से संबंध क्या है, ये आप एक प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय से स्वीकार करेंगे, वो मत जो है प्रमाणिक होगा। और दूसरी बात क्या है, कोई बोल सकता भाई आप तो ब्राह्मण परिवार में आपके जन्म नहीं हुआ, गुरु कैसे बने। ये भी भ्रांति है, लोगों में ये भी भ्रांति है। लोग ये कहते हैं अरे ये गुरु कैसे हो सकता है, ये तो अमेरिकन है, तो यूरोपियन है, तो विदेशी है, ये कैसे गुरु बन गए, ये भी शिष्य बना रहे। जैसे प्रभुपाद जी जो अमेरिका से वापस आए थे, हमारा मंदिर वृंदावन में अंग्रेज मंदिर के नाम से जानता था, तो वहां जो सारी ब्राह्मण से उन्होंने बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा ये तो अंग्रेज लोग हैं, ये तो ठाकुर जी की सेवा भी कर रहे हैं और उनको जलेबी मिल गया है, ये ब्राह्मण निश्चित भी हो गए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मलेश परिवार में जन्मी है। मलेश का मतलब जो बचपन से मीट खा रहे हैं उनको मलेश कहा गया शास्त्रों में। तो ये तो मलेश परिवार से है, या तो चंडाल परिवार से है, जैसे चाइना कोरिया के लोगों को शास्त्रों में चंडाल परिवार का है। चंडाल का मतलब कुत्ता खाने वाले, डॉग ईटर्स। हाँ, तो ऐसे लोग भाई ब्राह्मण बन गए, ऐसे लोग शिष्य बना रहे हैं, ऐसे लोग ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए हमारी संस्था के। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको शास्त्रों के आधार पर जो है प्रमाणित किया और ये बताया कि वास्तव में ब्राह्मण केवल जन्म से नहीं होता है, बल्कि गुण और कर्म से होता है। इस श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं चातुर्वर्ण्या मया सिस्टम गुण कर्म भागशा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैंने जो वर्ण बनाए हैं, 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, गुण और कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है। यानी कि मान लीजिए आपका जन्म अगर ब्राह्मण परिवार में हुआ है और अगर आप ब्राह्मण की तरह हरकत नहीं करते हो,
उस प्रकार का गुण और कर्म नहीं प्रकट करते हो तो आपको ब्राह्मण नहीं माना जाए। और दूसरी ओर किसी ने अगर शूद्र परिवार में जन्म लिया है, अगर वो ब्राह्मण के गुण प्रकट कर रहा है, ब्राह्मण जैसा कार्य कर रहा है, तो उसको क्या ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया। तो इसको अनुवाद समझना है। तो पद्म पुराण में श्लोक आता है जो शास्त्रों के द्वारा, देखिए क्या है, हमारे प्रभुपाद जी की योग्यता क्या थी कि अगर हम कुछ बोलते तो शास्त्रों के आधार पर बोलते थे, अपने मन से नहीं। तो शास्त्रों में कहा गया है बात, पद्म पुराण में श्लोक आता है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरु न स्यात् सो बचो वैष्णवो गुरु। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है षट कर्म निपुणो विप्रो, यानी कि 6 प्रकार के कर्म करता है कौन? ब्राह्मण। क्या करता है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये 6 प्रकार के कर्म बताए गए ब्राह्मण की। ये अगर कोई करता है तो उसको ब्राह्मण माना जाएगा। अगर कोई इस मंत्र तंत्र में विशारद यानी कि दक्ष है, एक्सपर्ट है, 6 प्रकार के कर्म कर रहा है, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो उसको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। केवल भगवान ब्राह्मण नाम के लिए है, ठीक है, ये सब कार्य कर रहा है, लेकिन अगर भगवान का भक्त नहीं है तो उसको ब्राह्मण के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहिए। दूसरी ओर क्या बताया गया है? और वैष्णवो स्वपचो गुरु, यानी कि वैष्णवो स्वपचो गुरु, वैष्णव स्वपचो गुरु, अवैष्णव गुरु न स्यात्। अगर वैष्णव नहीं, भगवान का भक्त नहीं है तो उसको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर अगर किसी ने चंडाल परिवार में स्वपच, स्वपच का मतलब कुत्ता खाने वाला, स्वपच, अगर उसने चंडाल परिवार में भी जन्म लिया है, अगर वो भगवान का भक्त बन जाता है तो वो गुरु बन सकता है। ये पुराण ने दिया। तो चाइना में भी देखिए इसे प्रचार हो रहा है, चाइनीज लोग चैंटिंग कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं चाइनीज लैंग्वेज, उस एरिया में भी प्रचार हो रहा है, उस एरिया में भी गुरुजन है हमारे। तो ये शास्त्रों के आधार पर प्रूफ हो रहा है कि यानी कि आप अगर कहते हैं, अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, तो ब्राह्मण की योग्यता भी होनी चाहिए, वो गुण भी होना चाहिए, उस प्रकार का कर्म भी होना चाहिए। ब्राह्मण होकर आप जूते की दुकान खोल रहे हो तो वो ब्राह्मण का गुण और कर्म नहीं है, उसका कर्म अलग है, उसके गुण अलग है। आप समझ रहे हैं? समझ रहे आप? ऐसे मान लो कि आप जज के परिवार में जन्म ले रहे हो तो ये आवश्यक नहीं कि आप जज ही बनोगे। ऐसा नहीं कि हर जज का लड़का जज ही होता है और हर इंजीनियर का लड़का इंजीनियर ही होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं। लेकिन क्या है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री देखिए वो चाय तक बेचते थे, लेकिन आज वो देश के प्रधानमंत्री आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि योग्यता कैसे देखी जाती है? गुण और कर्म के अनुसार वो योग्यता देखी जाती है। तो अगर कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण के कार्य भी करे, और गुरु का मतलब यह है कि वो भगवान का भक्त होना चाहिए। तो इस तरह से बात को समझना है। तो आप पूछेंगे आपकी वो चार प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय कौन से हैं जिससे हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सके? तो 4 प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय बताए गए हैं, इसी पद्म पुराण में बताया गया है। पहला देखिए, चार प्रमाणिक वैष्णव आचार्य हुए हैं, और ये परंपरा शुरू हुई है 4 लोगों से। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, 4 कुमार, सनत कुमार, सनंदन और सनातन और सनंदन, ये 4 कुमार हुए हैं ब्रह्मा जी के पुत्र। इनसे संप्रदाय चला रहा है जिसको कहते हैं कुमार संप्रदाय। और ये कुमार संप्रदाय कलयुग में भी अभी चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, और आज के समय वो जाना जाता है निम्बार्क संप्रदाय के नाम से, जिसमें बहुत बड़े वैष्णव आचार्य आए थे, निम्बार्क आचार्य, निम्बार्क संप्रदाय के नाम से। और दूसरा संप्रदाय चला आ रहा है लक्ष्मी जी से, भगवान श्री नारायण की अर्धांगिनी महालक्ष्मी, उनसे संप्रदाय चला रहा है जिसको श्री संप्रदाय कहते हैं। और कलयुग में महान वैष्णव आचार्य आए थे दक्षिण भारत में, ये संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध है, श्रीपाद रामानुज आचार्य। आपने 3 तिलक वाला देखा होगा, बीच में रेड लाइन होता है, 2 व्हाइट लाइन होते हैं, इस तरह का तिलक लगाया होता है। दक्षिण भारत में अक्सर ही पाए जाते हैं। तिरुपति में जाएंगे तो वहां मिलेंगे आपको, और श्रीरंगम में भी जाएंगे, उनका हेडक्वार्टर्स है। तो श्रीपाद रामानुज आचार्य, तो रामानुज संप्रदाय के नाम से भी जाना। ये दूसरा वैष्णव संप्रदाय है जो कि प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय है, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के लिए। और तीसरा है, एक संप्रदाय है जो कि शिवजी महादेव से चल जा रहा है, शिवजी से भी एक संप्रदाय चला आ रहा है, और संप्रदाय को कहते हैं रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय के जो आगे चलकर संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाली इस कलयुग में कौन है? विष्णु स्वामी। और विष्णु स्वामी संप्रदाय का आगे चलकर आए श्रीपाद वल्लभाचार्य।
वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है आज के समय में ये। और आप जाएंगे नाथद्वारा, तो नाथद्वारा में हेडक्वार्टर्स उनका, वहां पर मंदिर भी है गोपाल जी का। तो ये तीसरा वैष्णव संप्रदाय। अब चौथा वैष्णव संप्रदाय कौन सा है? इधर तीन हो गए, चौथा जो है वो ब्रह्मा जी से चला आ रहा है। चौथा संप्रदाय ब्रह्मा जी से चला आ रहा है। ब्रह्मा जी के संप्रदाय में मध्वाचार्य कलयुग में महान वैष्णवाचार्य दक्षिण भारत में भी प्रकट हुए थे, श्रीपाद मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य के संप्रदाय में आगे चलकर फिर श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उसी परंपरा में हम लोग चले आ रहे हैं। तो इस परंपरा को कहा जाता है श्री ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय। गौड़िया इसलिए बोलते हैं कि गौड़ देश में का प्रचार बहुत हुआ। गौड़ यानी बंगाल में बहुत प्रचार हुआ था इसका, इसलिए इसको गौड़िया भी कहा जाता है। श्री ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय चौथा संप्रदाय है जिससे इस्कॉन कनेक्टेड है, हमारी संस्था कनेक्टेड। तो ये चार प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय है जहां से आप स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि वास्तव में भगवत गीता का असली मर्म क्या है। और तो कहने का मतलब यह है कि कोई कह सकता है हम तो चार वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित नहीं है, हमने तो गुरु कर रखा है। तो याद रखिएगा अगर एक डॉक्टर आपको सही नहीं लगता है, अगर वो डॉक्टर आपकी दवाई अगर आपके ऊपर काम ही नहीं कर रही है, डॉक्टर कंसल्ट करते जा रहे हैं, सालों साल दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो दवाइयां बहुत लिख के देता है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत दवाइयां लिख के देता है, लेकिन 10 साल से उसकी दवाई खा, तो क्या फायदा? आसान है, बड़ा डॉक्टर तो वो है तो आपको इलाज करे, आपका ट्रीटमेंट करे। कितनी दवाई लिख के देता है वो बड़ी बात नहीं है, आपको ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा वो बड़ी बात है। अब दवाई खाते जा रहे हो, बहुत बड़ा डॉक्टर है, वेरी क्वालिफाइड है, एमडी है, लंदन से है, गोल्ड मेडलिस्ट है, 10 दवाई लिख के दी है, कब से दवाई खा रहे हैं आप? 10 साल से। आप समझ रहे? तो क्या करेंगे आप? दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे ना। तो इसलिए अगर आपको ठीक होना है, अगर हेल्दी होना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें सही रास्ते को पकड़ना पड़ेगा। सही रास्ते को जब पकड़ोगे तो आपको जो है इफेक्ट पड़ जाएगा स्पिरिचुअल नॉलेज का। और इस्कॉन की क्या महानता क्या है, हमारे इंस्टीट्यूशन का क्या सबसे इसका क्या मतलब ग्रेटनेस ये है कि इसका प्रचार जो है पूरे पृथ्वी में हो गया। श्रील प्रभुपाद जी ने इसका प्रचार पूरे पृथ्वी में कर 14 वर्ष के अंदर 11 बार विश्व का 11 साल में 14 बार विश्व का भ्रमण करके 108 से ऊपर ज्यादा मंदिरों की स्थापना करके पूरे विश्व भर में इसका प्रचार कर दिया। 70 साल की उम्र के बाद। इसलिए अगर जगह जगह आप जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड वाइड जाएंगे, आपका हरे कृष्ण सुना है उस प्रचार के काम। तो बेसिकली इस प्रचार का इतना महत्व है। और तो इस तरह से हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। कहने का मतलब है हमारे वैदिक शास्त्र इतने एक्यूरेट है कि इसमें जो भी लिखा गया है वो 100% सही निकलता है। जैसे आप हैरान हो जाओगे, ईसा मसीह के बारे में भविष्य पुराण में दिया गया है, अथर्ववेद में दिया गया है। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में भी दिया गया, अथर्ववेद में दिया हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद के भविष्य पुराण में दिया गया है। और इसके अलावा जो है अगर आप देखें कि ये जो शरीर का जो विकास होता है, जब जीवात्मा माता के घर में प्रवेश करता है पिता के माध्यम से, तो कैसे डेवलप होता है बॉडी, माता के घर में बॉडी कैसे डेवलप होता है, बच्चे का बॉडी कैसे डेवलप होता है, वो एक परफेक्ट साइंस है जो कि आज से 5000 साल पहले श्रीमद् भागवत में लिखा जा चुका है। और वो एग्जैक्टली मॉडर्न साइंस जो कह रहा है एग्जैक्टली वैसे ही 5वें महीने में क्या 7वें महीने में बच्चा जो है कॉन्शियस होने लगता है, उसको समझ में आने लगता है कि मैं बहुत कष्ट में हूं, उसको वो सफरिंग की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है 7th मंथ में। और ये एग्जैक्टली वैसे ही है जो श्रीमद् भागवत में दिया गया है, आज से 5000 साल में लिखा है। तो इसी तरह से जो शास्त्रों में लिखा गया है, पहले आपको फ्लैट बोला जाता था लेकिन भूगोल बोला गया, तो इस प्रकार जो शास्त्रों में जो बोला गया है वो ही एग्जैक्टली प्रूव हो रहा है, जो भी लिखा गया है वो सारा प्रूव हो रहा है। और तो इसलिए हमारे शास्त्रों में यही बताया गया, तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परेच निष्ठातम ब्रह्मणि योग समाश्रय। यानी कि कहने का मतलब है any person who seriously desires real happiness must seek a bona fide spiritual master and take shelter of him. The qualification of the bona fide guru is that he has realized the conclusion of the scriptures but deliberation and is able to convince others of his conclusion. Such great personalities who have taken shelter of the supreme personality of God and Krishna, leaving aside all material consideration,
should be understood to be bona fide spiritual masters. प्रमाणिक जो है शास्त्रों का निष्कर्ष जानते हैं और जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्परता से लगे हुए हैं, वो है वास्तव में प्रमाणिक। तो यहां पर क्या बताया गया, गुरु की योग्यता क्या बताई गई? तो पहली योग्यता क्या बताई गई यहां पर, उनके बाद जो है सबसे पहले तो गुरु ये बताएंगे कि गोविंद कौन है, गुरु ये बताएंगे कि भगवान कृष्ण कौन है और वो भगवान कृष्ण की सेवा कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि गुरु आपको आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। गुरु जो है वो धन के पीछे नहीं भागते हैं, अनुयायियों के पीछे नहीं भागते हैं, और धन अगर स्वीकार भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं। एक बार ऐसी हुआ था, प्रभुपाद जी के पास कोई आए थे, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद एक बहुत बड़े संत हैं जो धन को भी छूते नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा मेरा भी एक फोटो डालो अखबार में जिसमें ये दिखाओ कि मैं धन छू रहा हूं। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ऐसे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आपकी बात ये नहीं समझ पाए। प्रभुपाद ने कहा ये जो धन में छू रहा हूं अपने लिए नहीं छू रहा हूं, धन को भगवान की सेवा में लगाने के लिए छू रहा हूं। अगर आप किसी भी वस्तु को, धन को, संपत्ति को भगवान की सेवा में लगा सकते हो तो उसको क्यों त्याग रहे आप? Why you are rejecting? जब सब कुछ भगवान का है तो सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, बताइए, है कि नहीं? इसलिए हमारे फॉरेन कैंपस में आप इतना ऑपुलेंस देखते हैं, इतनी फैसिलिटी देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि ये जो फैसिलिटी है बेसिकली किसके लिए है? ये कृष्ण भावना व्रत के प्रचार की। हमारा अगर व्यक्तिगत जीवन आप देखेंगे, पर्सनल लाइफ, जिसमें हमारे गेरुए कपड़े में देख रहे हैं आप, हमारा लाइफ बड़ा सिंपल सा है। अगर आप हमारे रूप में जाएंगे वेरी सिंपल, लेकिन आप टेंपल को देखेंगे आप बड़ा ऑपुलेंट लगेगा, क्योंकि प्रभुपाद जी जाते थे भगवान कृष्ण के लिए जो भी कुछ किया जाए वो फर्स्ट क्लास में है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो इस तरह से लोग स्वीकार करते हैं ऑपुलेंस को भगवान की सेवा में। और गुरु जो है शिष्य को कभी मक्खन ले लगाता है, गुरु बताता है शिष्य को कि वास्तव में क्या कमी है, वो बताता है शिष्यों को कि क्या सही है क्या गलत है तुम्हारे लिए, भले शिष्य को अच्छा लगे या ना लगे, उसको मक्खन नहीं मारता है उसे धन बटोरने के लिए, और उसको सत्य का दर्शन कराता है। और उसके बाद क्या है, और दूसरी बात यह है कि प्रमाणिक गुरु जैसे ने बताया वो भगवत सेवा में तत्पर होते हैं, खुद सेवा में लगते हैं, खुद अपने आचरण के द्वारा अपने द्वारा एग्जाम्पल सेटअप करते हैं। वो ये नहीं बोलते भगवत गीता का उपदेश सबके लिए जरूरी है, भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाओ, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, फिर सिगरेट पी रहे आज सो रहे तो कौन फॉलो करेगा उसको? कोई नहीं फॉलो करेगा उसको, है कि नहीं? और बुद्धू लोग हैं बेचारे, फिर दोस्त लोग या बुद्धू लोग हैं वो फॉलो भी करते हैं, ऐसे लोग पता नहीं कैसे फॉलो कर लेते हैं। तो इस प्रकार तो कहने का मतलब ये है कि सोक्रेटिस ने कहा, सोक्रेटिस बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्हें क्या बोला कि आई एम सो नॉलेजेबल दैट आई एम इग्नोरेंट, मैं इतना ज्ञानी हूं कि मैं जान चुका हूं कि मैं वास्तव में अज्ञानी हूं। यानी अगर मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है तो मैं समझ गया हूं, मैं रियलाइज कर रहा हूं कि वास्तव में मैं तो एक नंबर का मूर्ख हूं, और अब मुझे असली एक्चुअल नॉलेज को अब मुझे गेन करना है। असली ज्ञान क्या है? जानना है कि मैं तो यही नहीं जानता था, मैं तो ये सोचता था कि मैं पीएचडी हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वेल्थी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और मैं क्या क्या हूं, लेकिन मुझे यही नहीं पता था कि मैं कौन हूं। तो मैं बुद्धू हुआ कि नहीं? आप समझ रहे हैं? तो बेसिकली क्या है, इसलिए कहने का मतलब है अगर आप प्रमाणिक स्रोत में को अप्रोच करते हैं तो निश्चित है आज नहीं तो भगवान का दर्शन करेंगे। आईआईटी में अगर एडमिशन आपने ले लिया तो प्लेसमेंट पक्का है। आईआईटी में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो प्लेसमेंट पक्का है। इसलिए प्रमाणिक वैश्य संप्रदाय में अगर आप जुड़ गए तो आज नहीं तो कहीं ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे, समय की बात है बस। तो लेकिन जो धोखा खाने वाले लोग हैं, धोखा खाना चाहते हैं, उनको धोखा देने वाले मिलते हैं। So those who want to get cheated, Prabhupada ने कहा they will get cheated। तो इसलिए सिंसियर लोग जो हैं, जो वास्तव में सही रास्ता अपनाना चाहते हैं कृष्ण भावना व्रत का, या चाहते हैं कि वास्तव में प्रमाणिक सोर्स को अप्रोच करके हमें वास्तविक पता चले जीवन का लक्ष्य क्या है, ऐसे सिंसियर लोगों को सही रास्ता मिलता है। तो कहने का मतलब ये है, तो ये सब जो है बेसिकली हमारे फेथ पर निर्भर होता है, लेकिन हमें चुनौती के साथ अप्रोच नहीं करना है। विद ऑल ह्यूमिलिटी, विद ऑल सरेंडर एंड सर्विस एटीट्यूड हमें अप्रोच करना पड़ता है और भगवद गीता के ज्ञान को रिसीव करना पड़ता है। और जिस तरह से अर्जुन ने भाव व्यक्त किया, हमें भी वो भाव व्यक्त करना है धीरे धीरे। क्या कि आप जो कहेंगे मैं करने के लिए
यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि कहने का मतलब है अगर भगवान कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि मुझे पानी लाकर दो और आप कहते हो नहीं मैं दूध लाके दूंगा, वो ठीक नहीं। जो भगवान कृष्ण ने कहा है वही हमें करना है। वो पानी बोल रहे तो पानी ही देना, दूध नहीं देना हमें। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को युद्ध करो, तो अर्जुन को युद्ध ही करना है, हस्तिनापुर जाकर प्रवचन नहीं सुनना है। हालांकि वो भी भगवत गीता का प्रवचन ही होगा, लेकिन उनके लिए क्या जरूरी है उस समय? अर्जुन के लिए क्या आवश्यक है कि युद्ध भूमि में युद्ध करें। तो अर्जुन का जो युद्ध करना है वो भी भक्ति है, क्योंकि वो भगवान की आज्ञा से कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए इस प्रकार का युद्ध करना जो है वो भगवान कृष्ण की आज्ञा के कारण किया। अर्जुन ने अपने मनमाने ढंग से नहीं किया है। तो ऑर्डर जो कि भगवान था, जो भगवान कृष्ण का था अर्जुन के लिए, इसलिए जो है अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार। तो इसलिए याद रखना है कि श्रद्धा के साथ हमें इसको स्वीकार करना है। और जब फेथ की बात करते हैं तो फेथ मस्ट बी बैक्ड अप बाय नॉलेज। अगर हम देखते हैं पेंटिंग देखते हैं फ्रूट्स एंड फ्लावर्स का, अगर हम देखते हैं कुछ सुंदर चीज देखते हैं संसार में, तो हमें भी जानना है कि उसके पीछे कोई बनाने वाला भी है। कोई अगर पेंटिंग देखते हैं सुंदर, कोई घर देखते हैं तो उसकी हमें सोचना चाहिए उसके पीछे घर भी है, कोई बनाने वाला भी है। इसी तरह जब क्रिएशन को देखते हैं, सृष्टि को देखते हैं, तो सृष्टि को बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। तो इसलिए उस भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए एक प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने जैसे बताया भगवत गीता के 5 विषय हैं, भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। देखिए वैदिक शास्त्रों को 3 भागों में बांटा गया है, पर ध्यान सुनेगा। वैदिक शास्त्रों को 3 भागों में बांटा गया है, संबंध, ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। टेक्निकल टर्म्स में बता दूं कैसे है। संबंध का मतलब यह है कि मेरा भगवान से संबंध क्या है। अभिधेय का मतलब है कि संबंध जानने के बाद हाउ टू एक्ट। अभिधेय का मतलब क्या है? हाउ टू एक्ट। अब मैं क्या करूं, व्हाट नेक्स्ट। ठीक है मैं भगवान का अंश हूं, लेकिन क्या करूं मैं, हाउ टू एक्ट। प्रयोजन का मतलब क्या है? हाउ टू लव, विच इज गोल। प्रयोजन का मतलब गोल, यानी भगवान से प्रेम। तो ये 3 सेक्शन है वैदिक शास्त्रों के। पहला है संबंध, दूसरा है अभिधेय और तीसरा है प्रयोजन। अब 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कोई भी किताब को पढ़ने के लिए, खासकर जो ग्रंथों को पढ़ने के लिए 4 चीजें बड़ी आवश्यक है। पहला क्या है? हियरिंग, सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, या अटेंटिव रीडिंग, बड़े ध्यान से पढ़ना। दूसरा, मेरा इस पुस्तक के साथ संबंध क्या है। मेरा इस पुस्तक के साथ संबंध क्या है, यानी कि मैं भगवत गीता में पढ़ रहा हूं तो मैं किससे पढ़ रहा हूं? व्हाट इज माय कनेक्शन विद भगवत गीता। अर्जुन का तो कनेक्शन था भगवान के साथ, अब मेरा क्या कनेक्शन भगवान के साथ? मेरा कनेक्शन ये है कि मैं भगवान का अंश हूं और मैं संसार में संघर्ष कर रहा हूं। भगवत गीता को पढ़ के मैं उस रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहता हूं, दोबारा उनकी सेवा में लगना चाहता हूं। ये मेरा रिलेशनशिप है बुक के साथ। तीसरा क्या है? सब्जेक्ट मैटर क्या है पुस्तक का। ये जो किताब मैं पढ़ रहा हूं व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बुक। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो पता तो होना चाहिए कि क्या सब्जेक्ट मैटर है उसका। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो अगर यही पता कि सब्जेक्ट मैटर क्या, तो पढ़ किस लिए नहीं। तो इसी तरह से अगर भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ भगवत गीता। जैसे भगवत गीता का 5 टॉपिक्स है, भगवान, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये सब्जेक्ट मैटर है भगवत गीता। देयर आर 5 टॉपिक्स ऑफ भगवत गीता, वो पूरे भगवत गीता में डिस्कस किया गया है। भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। और तो इस तरह से समझना है। और देखिए 6 बातें बहुत जरूरी हैं वैदिक शास्त्रों को समझने की। पहला क्या बताया गया है, अब पता होना चाहिए व्हाट इज द ओपनिंग स्टेटमेंट, व्हाट इज द एंडिंग स्टेटमेंट। शुरुआत का स्टेटमेंट क्या है और एंडिंग स्टेटमेंट क्या है। शास्त्र भगवत गीता का शुरुआत का स्टेटमेंट क्या है, एंडिंग स्टेटमेंट क्या है। शुरुआत का स्टेटमेंट क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्य। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्य मामका पांडवा सेवा किम अकुर्वता संजय। यानी कि आप देखिए पहला शब्द क्या है, देखिए भगवत गीता का धर्म। अंतिम शब्द क्या है भगवत गीता का? मम। अंतिम शब्द क्या है? मम। पहला शब्द क्या है? धर्म। यानी कि वास्तव में भगवत गीता का मेरे लिए क्या हो गया, एप्लीकेशन क्या हो गया कि मेरा धर्म क्या है, भगवान कृष्ण की सेवा है। तो फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट और एंडिंग स्टेटमेंट। और रिपीटेशन क्या है? भगवत गीता में कौन सी बातें बार बार रिपीट हो रही है? रिपीट क्यों की जाती है? कोई कई बातें रिपीट क्यों की जाती? उस बात का इंपॉर्टेंस होगा तभी तो रिपीट की जाती है।
अगर कोई बात बार बार रिपीट की जा रही है इसका मतलब वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है कि नहीं? अगर आप बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इसका मतलब क्या वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसे बार बार रिपीट किया जा रहा है। रिपीटिशन इसलिए नहीं किया जाता है कि वो बार बार वही बात बताते जा रहे हैं, रिपीटिशन इसलिए किया जाता है कि हमारे लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसको हम भूले नहीं कभी और हमेशा के लिए याद रखें। और तीसरा क्या बता रहे हैं? असाधारण दावे कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से दावे हैं भगवान कृष्ण, ऐसे कौन से असाधारण दावे किए हैं? जैसे भगवान कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं? कौन त्या प्रति जाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये दावा कर रहे हैं भगवान कृष्ण गीता में, तो असाधारण दावे हैं। और क्या बता रहे हैं? भगवत गीता को पढ़ने का परिणाम क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ रिजल्ट्स। ये भगवत गीता पढ़ भी लिया तो उसका परिणाम क्या है? परिणाम ने बताया और पहले बता चुके, क्या बताया हमने? मेरा मोह नष्ट हो गया है, आई हैव रीगेन्ड माय मेमोरी, माय इल्यूजन इज गॉन, आई एम रेडी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस। तो ये है भगवत गीता को पढ़ने का परिणाम। और उसके बाद क्या है? तो यानी कि ऐसे कौन से लॉजिक प्रेजेंट किए गए हैं कंक्लूजन देने के लिए, लॉजिक कौन से प्रेजेंट किए हैं कंक्लूजन देने के लिए? और अब देखिए यहां पर बताया गया है 7वें अध्याय का पहला श्लोक देखिए, 7th chapter first verse, 7वें अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच मया सक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्नाश्रया असंशयं समग्रं मा यथा ध्यासति तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किसी तरह भी मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकोगे। तो यहाँ पर 5 क्वालिफिकेशन बताए गए। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? भगवत गीता में पढ़ने का क्या होता है? भगवत गीता पढ़ने के बाद क्या होता है? व्हाट हैपेंस आफ्टर रीडिंग भगवत गीता? भगवत गीता पढ़ने के बाद क्या होता है? वन इज सिचुएटेड इन योगा। योगा का मतलब यह फिजिकल योगा नहीं है। आजकल जो योगा सिखाया जाता है वो फिजिकल एक्सरसाइज है, लेकिन योगा अकॉर्डिंग टू भगवत गीता मींस यू आर इन कनेक्शन विद द लॉर्ड। भगवान कृष्ण के साथ जो आपका संबंध स्थापित हो रहा है सेवा के माध्यम से, उसको योग का है। योग का मतलब ये है कनेक्शन। तो यू आर एबल टू कनेक्ट योरसेल्फ विद द लॉर्ड, वन इज सिचुएटेड इन योगा। दूसरा क्या है? कॉन्स्टेंटली बी एंगेज इन कृष्णा सर्विस, आप निरंतर भगवान की सेवा में लग पाए। तीसरा क्या बताया है? वन इज एबल टू एंगेज माइंड इन कृष्णा सर्विस, अपना मन भी लगा पाते हैं भगवान कृष्ण की सेवा में। तीसरा, चौथा, और ये सारे संशय दूर होते हैं, वन डाउट इज रिमूव्ड। और पांचवा क्या होता है? यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कृष्ण। तो ये सारा जो है लाभ मिलेगा भगवत गीता को पढ़ने के बाद। अब जो है हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं, क्योंकि अब जो अगला सेशन है उसमें हम लोग स्कूल के ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे। पहला जो टॉपिक है, अब हम लोग टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। अब जो सेशन शुरू होगा हमारा, ये 2 सेशन बेसिकली एक तरह का इंट्रोडक्शन ही था, और हमने ये भी बताया कि क्या प्रोसेस है भगवत गीता को समझने के लिए। अब हम भगवत गीता के जो 5 विषय है उसको लेना शुरू करेंगे, और अगली बार पहला सेशन शुरू होगा शनिवार के दिन ही होगा, अगली बार सैटरडे को होगा, और हमारा पहला सेशन होगा जीवात्मा यानी कि सोल के बारे में, आत्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट, कोई प्रश्न? यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे प्रभु, अभी जो भी आपने बताया, ये इसका सतत चिंतन और मनन कैसे चलता है? भगवत गीता पढ़ना शुरू करिए। भगवत गीता तो आपके पास है ही, वो लेके डेली पढ़िए आप। जी ठीक। कोई भी चीज को अगर आप देखिए, क्या है बेसिकली, ज्ञान ऐसी चीज है जिसको रेगुलरली आप नहीं करेंगे, रेगुलरली नहीं पढ़ेंगे, तो वो आपके दिमाग से निकल जाए। क्योंकि आप तो आज के समय में मीडिया का, चैनल्स का इतना इन्फ्लुएंस है कि आप जैसे ऑडिटोरियम से बाहर निकलोगे भूल जाओगे, जैसे व्हाट्सएप मैसेज देखोगे, यूट्यूब पे जाओगे, सब भूल जाओगे। तो डेली अगर आपको टच में रहना है तो डेली प्लीज भगवत गीता को पढ़िए, ठीक है? हरे कृष्ण। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, प्लीज बी ऑन टाइम नेक्स्ट टाइम, ठीक 7 बजे शुरू करेंगे नेक्स्ट सैटरडे। हरे कृष्ण, थैंक यू।